नमस्ते नेचर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आज के सेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है तो एक बार रेज हैंड कर दीजिए, बता दीजिए और चीयर्स कर दीजिए। ठीक है, एजमा मैम ने बता दिया है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक अच्छे से पहुंच रही है, क्योंकि कई बार हम ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और आज के सेशन में आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज का सेशन डेफिनेटली एक अच्छा सेशन होने वाला है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। वैसे तो मुझे ये भी पता है कि मेरे सारे ही सेशन बहुत अच्छे होते हैं, कमाल के होते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ उन सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बट आज कुछ अलग है, आज कुछ एक्साइटिंग है। और आज आप लोगों के लिए भर भर कर मेरे पास ऑफर्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स और बहुत कुछ है। आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ करे, आपके बिजनेस में एक मोमेंटम बने और आप कामयाबी के शिखर की ओर लगातार बढ़ते रहें, हर दिन आगे बढ़ें, उसके लिए बहुत कुछ है। तो अभी हमारे बीच में जो साथी हैं वो कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड हो चुके हैं और आज आप सेशन में जुड़ रहे हैं। अपने सारे लोगों को बताइएगा कि आज का जो सेशन है तो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है। तो पहले 1 घंटा 30 मिनट तो आप दिल थाम कर बैठिए, 90 मिनट्स तो ये फिक्स हैं, ये होने ही होने हैं। अब इससे ऊपर ये कितना खींचेगा उसके लिए फिर आपको अपनी तरफ से प्रेयर करनी है कि ये जल्दी ओवर हो जाए, लेकिन 90 मिनट्स तो फोर श्योर है। आज का सेशन 9 बजे खत्म नहीं होगा, ये 9 बजकर 30 मिनट तक चलने वाला सेशन है। बहुत सारी बातें आज के सेशन में मुझे आपसे करनी है। द लॉन्ग गेम, जैसे आपको इसका नाम भी से भी एहसास हो रहा होगा, द लॉन्ग गेम ऑफ सक्सेस। तो द लॉन्ग गेम ऑफ सक्सेस में आपका जो सेशन है वो कितना बड़ा होने वाला है, कितना लॉन्ग होने वाला है, ये आज के सेशन से आपको पता लग जाएगा। तो कामयाबी के लिए हमें बहुत सारी चीजों की हमारी लाइफ में जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों का के बारे में हमें सोचना पड़ता है। और श्रीकांत जी ने बड़ा देर से मैसेज हमें सूचित किया कि अगर हम आस पास हैं तो कहीं ये वाली टी शर्ट पहनकर बैठ जाएं। तो मैं भी बैठ गया हूँ। अगर ये सेशन सुबह हो गया होता तो मुझे लगता है और ज्यादा लोग मिलते। बट देर से हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ, देर से हमारी बात हुई थी, देर से मैसेज आप तक पहुंचा। एनीवेज कोई बात नहीं, आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं और आपको देखकर सबको अच्छा लग रहा है। तो अभी हम सेशन को शुरू करेंगे। और हमारे बीच में जो साथी हैं वो कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड हैं। सोनिया मैम दिल्ली से हैं, हसनैन जी को जानता हूँ तेलंगाना से हैं, अलवर राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह से, देवरिया से हमारे इस बीच में संदीप जी आज के सेशन में बने हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जो हमारे पंक्चुअल साथी हैं वो लगभग आ गए हैं। जौनपुर से भी हमारे बीच में हैं, राघवेंद्र सर मैनपुरी से हैं, चंडीगढ़, फरीदाबाद, बिहार। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो 8 बजकर 5 मिनट हो गए हैं। लखनऊ से, कासगंज से, आगरा से, देवरिया से फिर से मैसेज आया, ठीक है आप हैं। गोपालगंज बिहार से ओम प्रकाश जी लखनऊ में इस टाइम होंगे तो वो वहां से हैं। तो आप सब लोग आज अलग अलग हिस्सों से, यूपी, बिहार और तेलंगाना से भी हमारे साथ के लोग जो है वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ग्रेट, वेरी नाइस। तो दोस्तों, आज के सेशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जो है, हो सकता है कुछ चीजें पहले से मालूम हो, आपके किसी अपलाइन ने शेयर किया हो, बहुत सारी चीजें ना पता हो आज। लेकिन सेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। और आज का सेशन, मैं जब भी कोई चीज देखता हूँ, जब कोई मूवी भी देखता हूँ, तो मेरे पीछे एक थ्योरी रहती है। मैं वहां से कुछ चीजों को समझने की, सीखने की, अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करने की। होता क्या है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारी बातें पता होती हैं। हमारे जीवन में पता होता है क्या करना है, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। हमें पता होता है क्या स्टेप्स लेने हैं, कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब हमें, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, जो ना पता हो। हमें सब कुछ सिखाया जाता है। बट समय के साथ साथ और माहौल के साथ साथ हम उनमें से बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो जब हम समय के साथ, माहौल के साथ उसमें से बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, और इसमें कई तरीके के बिहेवियर काम करते हैं। आप में से अगर किसी ने एमबीए किया होगा तो उनको पता होगा, कंज्यूमर बिहेवियर एक बिहेवियर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इमोशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो एक समय के साथ क्या होता है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारियों के साथ और अपनी, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है, हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो जब हम उन चीजों को भूलते हैं तो भी हमारे साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज मैं वो सब रिकलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग में 21 साल का अनुभव 14 मई को पूरा हो गया कंप्लीट। जो अभी तक आप 20 साल सुनते थे, उसे 21 साल हो गए हैं। तो ये 13 मई तक 20 साल था, लेकिन 14 मई को 21 साल का अनुभव हो गया है। और बड़ी ही शानदार ये जर्नी रही 21 साल की। बड़ा लाजवाब ये सफर रहा 21 साल का। और 21 साल में बड़ा कुछ जाना, सीखा, समझा। और आज मैं अभी परमपिता परमात्मा के असीम आशीर्वाद से उस मुकाम पर हूँ कि अभी मुझसे कोई एक शब्द यूज करता है ना, जैसे, तो मुझे वो पूरा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक साथी, उन्होंने एक मैसेज किया, बोले सर ऐसे प्रोडक्ट मिलने में कहीं पर
दिक्कत आई है। तो मैंने कहा पूरा मत बताओ, मैं आपकी पूरी बात को समझ गया। तो है क्या कि अभी क्या है कि ये टाइम के बाद आप अपने अनुभव से भी सीख जाते हैं, लेकिन हमारे पास हर चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। आप लोगों के लिए खास बात क्या है, आप में से हो सकता है किसी को 5 साल हुए, किसी को 10 साल हुए हो, किसी को 20 साल भी हुए हो, किसी को अभी नई शुरुआत हो, नई जर्नी हो, प्रोडक्ट बेस में पहली बार काम कर रहे हैं। तो मेरे अनुभव से मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मेरे जीवन में कभी किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ अनुभव हैं, वो सिर्फ आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। आपको कितना लेना है, आपको उससे क्या सीखना है, ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस लर्निंग से क्या करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लर्निंग को कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देख रहे हैं, ये तो आपको आप ही डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ साझा करूंगा, मैं कुछ सिखाने के लिए आपको नहीं आया हूँ। मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ, मैं कुछ ना सिखाने के लिए ना समझाने के लिए आया हूँ। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। आप उसमें से कलेक्ट कर कर कितना कुछ लेने वाले हैं, ये आपको देखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं, डेली पर्चे बनते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि सर ये प्रोडक्ट किसी के साथ लेना नहीं लेना है। मैं तो अपने 4-5 प्रोडक्ट एक साथ में मिला लेता हूँ, या फिर जीत भी मिला लिया, एसिडोनोग्रेथी भी मिला लिया, किडनी सपोर्ट भी मिला लिया, और फिर उसको एंजॉय करता हूँ। तो अभी क्या होता है कि जब हम बहुत लंबा बोलते हैं तो एनर्जी की और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, गला भी सूखने लगता है, तो मैं शुरुआत में पी लेता हूँ, जिससे कि मैं ज्यादा एनर्जी के साथ लंबे टाइम तक आपके साथ में बात कर पाऊँ। और अगर आपके पास भी रखा है तो आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। विदांशी। जी, श्रीकांत जी ने बहुत प्यारी आवाज लगाई अभी। ठीक, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, और एक दूसरे से बात करते रहेंगे। तो एनीवेज, हम अभी हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो मैंने जैसे सेशन का नाम भी लिखा है, द लॉन्ग वे ऑफ सक्सेस। तो बहुत सारी चीजें मुझे हैं, मेरे 18, 19, 20, 22 साल की एज में पता थी, लेकिन समय के साथ वो कहीं धूमिल हो गई। समय के साथ हम भी बहुत सारी चीजों को भूल गए। और अभी मैंने पिछले 2-3 दिन में एक मूवी देखी। आप लोगों को भी बोलूंगा, अगर आपको कभी टाइम मिले, समय मिले, क्योंकि डायरेक्ट सेलर के पास टाइम नहीं होता, ऐसा लोग बताते हैं, लोगों को समय नहीं मिल पाता। एस्पायरेंट एक वेब सीरीज है, एस्पायरेंट, वो आप देखिएगा। एस्पिरेंट एक ऐसी वेब सीरीज है जो यूपीएससी के ऊपर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर दिखाई गई है। 3 दोस्तों 4 दोस्तों की वो कहानी है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं इसे मिस कर गया, मतलब पिछले 3-4 सालों में। तो वो 3-4 साल में हो सकता है मुझे भी टाइम ना मिल पाया हो, तो मैंने उसको अब देखा। ठीक, आप देखेंगे, मजा आ जाएगा। और आज वही सक्सेस स्टोरी लेकर, वही चीजें लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, और मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी है डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग में होने वाले चैलेंजेस, होने वाली परेशानियां, होने वाले मूड स्विंग्स, आने वाले अलग अलग तरीके की दिक्कतें। तो आज आपके पास अगर डायरी पेन होगा तो उनको भी आप नोट करिएगा कि हम कहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। और मैं पिछले कुछ टाइम से ये भी महसूस कर रहा हूँ, हर लीडर के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है और अभी भी होता है। कई बार हम एक ब्रैकेट में, वो आपने ब्रैकेट समझा होगा, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट पढ़ा हो कभी आप में से बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, एक मंझला ब्रैकेट भी होता है। हम ब्रैकेट में फंस जाते हैं, हम एक लूप में फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे। तो हम ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और हमारा बिजनेस एक जगह जाकर स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है, फंस जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। किसी का कोई व्यक्ति 5,000 बीवी पर फंस गया हो सकता है, कोई फंस गया हो 50,000 बीवी पर, कोई 1-1.5 लाख पर फंस गया हो, कोई लीडर 5 लाख पर फंस गया हो। मैं खुद 10-12 लाख बीवी पर फंस गया। तो अभी हमें सबको उसके लिए कौन से कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, ये सारी बातें भी आज के सेशन के अंदर हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा आपके उन पुराने दिनों को, जब आप एक स्टूडेंट रहे होंगे और कभी आपने आपके जीवन में कहीं कुछ तैयारी करी होगी। तो पिछले 4-5 दिनों में मैंने ऐसी सारी मेमोरीज को अपनी रिकलेक्ट किया कि जब मेरा 12th हुआ था, मैं कोचिंग के लिए रुड़की गया था, वहाँ की क्या स्थिति थी, और उस मूवी से मैंने बड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th के बाद कहीं कोचिंग करी होगी, पढ़ाई करी होगी, या कॉलेज लाइफ को जिया होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो आज हम उनके ऊपर अगले लगभग 1.5 घंटे बात करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उस हर व्यक्ति के लिए जो वास्तव में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, और जिसके पास ड्रीम्स हैं, जिसके पास डिजायर्स हैं, जिसके पास इच्छाएं हैं, जिसके पास तमन्नाएं हैं, जो अपने सपनों को हकीकत में जीना चाहता है, उनके लिए बड़ा सेशन होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे हुए। अभी हमारे बीच में 53 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मेरा स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ, आप एक बार बता दीजिएगा। लेकिन आप बताएंगे कैसे, बोल कर बताना पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और एंटायर स्क्रीन मैंने शेयर करी अभी आपके साथ में, जस्ट अ मिनट। तो अभी क्या है कि
एक बार मुझे आप बताइए। अभी स्क्रीन ग्रीन वाली पट्टी आ गई ना आपके पास में यस स्क्रीन सर। पर? ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन शेयर की। इट्स डन। यस सर। ड्रीम, डिसिप्लिन और डेस्टिनी। ठीक है, आपके सपने, आपका डिसिप्लिन जिसके ऊपर मैंने बड़े सारे टॉपिक लिए हैं, वो डिसाइड करेंगे आपकी डेस्टिनी क्या होगी। द माइंडसेट दैट क्रिएट्स लीडर, एक ऐसा माइंडसेट जो बड़े बड़े लीडरों को जन्म दे चुका है, जिसने बड़े बड़े लीडरों को पैदा किया है, जिसने इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े लीडर्स बनाए हैं, या जिसने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बड़े लीडर्स को क्रिएट किया। फिर वो इंडस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग हो, या दुनिया में खेल की इंडस्ट्री हो, या किसी भी चीज की हो। वो कौन सा ड्रीम है, वो कौन सा डिसिप्लिन है, वो कौन सा डेस्टिनी है, क्योंकि आपके ड्रीम, आपके डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। स्मॉल थिंग क्रिएट सर्वाइवल। जब आप छोटा सोचते हैं तो सिर्फ आप सर्वाइवल के लिए जीते हैं, बट जब आप एक बड़ा विजन रखते हैं, बिग विजन क्रिएट्स लीडरशिप। जब आपके पास एक बड़ा विजन होता है तो आप उस लीडरशिप को क्रिएट करते हैं, जिसको हर व्यक्ति पाना तो चाहता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस पूरे भारत के अंदर हर साल लाखों लोग अपना घर छोड़ देते हैं। कोई बिहार से निकलता है, कोई राजस्थान से निकलता है, कोई गांव से निकलता है, कोई छोटे से शहर से निकलता है, कोई एक कमरे के मकान से निकलता है, कोई 5 बीघे की कोठी से बाहर निकलता है, कोई अपने माँ बाप की उम्मीदें लेकर निकलता है, कोई छोटे भाई बहनों की उम्मीदें लेकर निकलता है, कोई दिल्ली पहुंचता है, कोई राजेंद्र नगर दिल्ली में एक जगह है वहां पहुंचता है अपने सपनों को लेकर, कोई मुखर्जी नगर पहुंचता है, कोई कोटा पहुंचता है, कोई इलाहाबाद पहुंचता है। भारत का यही हाल हर जगह पर है। कोई अपने सपनों को लेकर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन, या सिविल लाइन, या कटरा जो मार्केट वहां की है, जो कोचिंग के लिए फेमस है, वहां पहुंचता है। कोई जयपुर के गोपालपुरा में पहुंचता है, कोई टोंक रोड पहुंचता है, कोई पटना के बोरिंग रोड पहुंचता है। ठीक है, कोई लखनऊ का अलीगंज की गलियों में घूमता रह जाता है, कोई भोपाल की एमपी नगर पहुंचता है, कोई पुणे की एफसी रोड पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है। हर साल लाखों लोग, हर साल लाखों स्टूडेंट, हर साल लाखों दिल धड़कते हैं सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए, और सालों साल दर साल मेहनत करते हैं, सालों साल दर साल मेहनत करते हैं। आज मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने की कोशिश आपको करूंगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। इस भारत का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम, इस भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, जहां आपके सारे सपने जो है वो सच होते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने जीवन में आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने, वो इतनी बड़ी जॉब के अंदर जाए कि लोग उसको आगे पीछे से सल्यूट मारे, वो सेलिब्रिटी बने। और डीएम से जहां शुरुआत होती है, या कप्तान, एसएसपी जिसको हम बोलते हैं, वहां से शुरुआत होती है, और वहां से वो आगे बढ़ता चला जाता है। उनका जो रोला होता है, उनका जो थ्रेट होता है, उनका जो टेरर होता है, उनका जो चार्म होता है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो अलग होती है। वो शादियों की जान होते हैं, पार्टियों की महफिल होते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए जो संघर्ष वो करते हैं, आइए उस कहानी के ऊपर हम थोड़ी सी बात आप आपसे करेंगे। हर साल, जैसे मैंने बोला, मिलियन ड्रीम्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा जो परसिस्ट कर पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, और पता है तो आज तक आप फिर क्यों इतना सीरियसली नहीं सोच पाए कि लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट, करीब 12 से 15 लाख, यहाँ 10 से 12 लाख मैंने रजिस्ट्रेशन की बात करी है। अभी आंकड़ा बढ़ गया है, मैं और ज्यादा जब सर्च कर रहा था, लगभग 15 लाख स्टूडेंट जो है वो हर साल अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 5-6 लाख लोग अपीयर होते हैं। 10,000 के आसपास जो है वो प्रीलिम, जो इसका पहला प्री एग्जाम होता है, वो क्लियर करते हैं। अराउंड लगभग 2,000 लोग, 5-6 हजार मेन को क्वालिफाई करते हैं, 2,000 लोग इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से 800,000 लोग जो है वो सेलेक्टेड होते हैं, फिर वो बनते हैं जो वो बनना चाहते थे। लेकिन वो 12 लाख लोगों के पास, 15 लाख लोगों के पास सपने थे। ये तो मैंने सिर्फ एक बात करी, सिर्फ बात करी मैंने यूपीएससी के एग्जाम की। रात के 2:15 हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक युवक आपको पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वो अपने सपनों को बुनने की कोशिश कर रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे 18-18 घंटे हो जाते हैं। जो पजामा होता है ना, पजामा वो घिस जाता है, नाड़े जो हैं वो भी फेल हो जाते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते, इतना स्टूडेंट, इतनी लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं आप, कि आप सोच नहीं सकते। भाई साहब, हमारे मेरे मामा मुझे जिस टाइम पढ़ाया करते थे, और एक टाइम में मैं मेडिकल की कोचिंग किया करता था,
दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए या कोई भी वजह समझिए, मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया जिस टाइम मैं रुड़की में अपनी कोचिंग कर रहा था। ठीक है, या ये मान लीजिए मैं पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, क्योंकि जिनके सिलेक्शन नहीं होते वो पढ़ने में होशियार नहीं होते, ये एक आम धारणा है, एक आम बात है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि घंटों बैठे रहना एक चेयर के ऊपर, सीट के ऊपर, महीनों महीनों कमरों से ना निकलना, ऐसा सिर्फ ये 1,000 स्टूडेंट नहीं करते। ऐसा करने वाले 10,000, 20,000, 50,000 नहीं होते, लाखों में होते हैं। ठीक है, कोटा आज जब भी नीट के एग्जाम की बात आती है तो कोटा की बात सबसे पहले आती है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे मामा की बेटी भी कोटा पढ़ने के लिए गई है, 2 साल से वो कमरे से नहीं निकली। ठीक है, 17-18 साल की उम्र में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई है। मैं कहता हूँ कोटा सिर्फ एक शहर नहीं है, सिर्फ एक शहर नहीं है, सपनों की वो प्रयोगशाला है जहां लाखों स्टूडेंट हर साल सिर्फ सपना लेकर जाते हैं कि वो अपने माता पिता, अपने परिवार की उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे कि वो कुछ बनेंगे। वो क्या बनेंगे, उनको कहीं एमबीबीएस मिलेगी, कहीं बीडीएस मिलेगी, उनका अच्छा नंबर आएंगे, उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत मिलेगी जो उनका परिवार सालों से कमाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए मदर फादर ने पिछले अपने 12, 15, 18, 20 साल का त्याग कर दिया। ठीक है, वो रात दिन एक कर देते हैं, तब जाकर उनमें से कुछ चुनिंदा लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, उस मुकाम तक जो वो हासिल करना चाहते थे। ये हकीकत है, ये हकीकत आज पहली बार नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आने वाले पूरे देश के लोग, बहुत से सपनों को लेकर आने वाले लोग आए दिन ना जाने कितने सपने देखते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों की हकीकत बनते हैं। हर दिन मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर के अंदर नए रिलेशन बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, कुछ समय के साथ छूट जाते हैं। हर दिन नए ब्रेकअप होते हैं, नए लोगों से जुड़ाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्हें अपने आईक्यू को भी मेंटेन करना पड़ता है, और उन्हें अपने ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो पीछे छूट जाती हैं। पूरी जवानी जो है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से आप मिलेंगे, अगर कभी आपने करीब से देखा हो। मैंने कई सारे लोगों को, इवन मैंने मेरे घर के अंदर मेरे सगे चाचा को देखा, ठीक है, जिन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में पीसीएस को क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू दिया था। थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, एक बार 2 नंबर से रहे, एक बार 5 नंबर से रहे, और फिर कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने ना जाने ऐसे कितने लोगों की जवानी को पूरा भूलते हुए देखा कि लोगों ने अपने 8-8, 10-10, 20-20, 15-15 साल दे दिए, अपनी पूरी जवानी का बलिदान कर दिया। ठीक है, जिनसे परिवार छूट गए, जिनसे रिश्तेदार छूट गए, जिन्हें मिले तो इनाम में क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ पाने मिले। लेकिन उनके पास एक चीज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके पास एक डेडिकेटेड विजन था, उनके पास पेशेंस था, उनके पास प्रिजर्वेंस था, और वो परसिस्टेंट थे। बस यहीं से शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग के उस करियर की, उस अध्याय की, जिसको लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। आखिर ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आखिर यहाँ लोग सालों साल क्यों खराब करते हैं। मैं खराब ही बोलूंगा, वो अपने सपने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनका सपना बहुत मजबूत है। लेकिन जब वो सपना आपको हकीकत से नहीं मिलवा पाता तो वो खराब क्यों हो जाता है। ठीक है, और वो ये करते क्यों हैं, वो करते हैं क्योंकि उनकी आंखों में बहुत बड़ा सपना होता है। वो चाहते हैं कि जब वो आईएएस, आईपीएस या एमबीबीएस या आईआईटी में रैंक हासिल करेंगे तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, जो आइडेंटिटी मिलेगी, जो उनके परिवार को उनके ऊपर गर्व होगा, फैमिली प्राइड बढ़ेगा, जो उनका पर्पस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे होते हैं, एक अच्छे करियर को ढूंढ रहे होते हैं, और नेशन बिल्डिंग में वो हेल्प कर पाएंगे। उनके पास जो है ये स्ट्रांग एक विजन होता है। द साइज ऑफ योर ड्रीम डिसाइड द साइज ऑफ योर सेक्रीफाइस। अब ये लाइन आपके लिए है, उनके लिए तो थी, वो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन आपके लिए है। द साइज ऑफ योर ड्रीम, आपके सपने का साइज कितना ना बड़ा है वो डिसाइड करेगा आपका सेक्रीफाइस कितना बड़ा होगा। और जितना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा, निश्चित रूप से आपकी सफलता उतनी बड़ी होने वाली है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि हर वो व्यक्ति जो आज आपको बड़ा लीडर नजर आता है, हर वो व्यक्ति जिसको आप पैसा कमाते हुए डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं, हर वो व्यक्ति जो आपके अपलाइन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और आज आपने उसको कहीं ना कहीं बड़ा पैसा कमाते हुए देखा है, बड़ा घर बनाते हुए देखा है, बड़ी गाड़ी तक पहुंचते हुए देखा है, कम उम्र के अंदर देखा है, ज्यादा उम्र के अंदर देखा है, एक बात तो तय है भाई साहब, कि उसने सेक्रीफाइस तो किया। अब ये बात अलग है कि किसी का सेक्रीफाइस 4 साल का था, या किसी का सेक्रीफाइस आज तक चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। आज एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी, बहुत अच्छी लाइन, कि कई बार हमारे डर की वजह से, सिर्फ हमारे डर की वजह से या हमारे थकान की वजह से, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं करते करते थक गया हूँ, मेरे मन से नहीं आ रहा है सर। कई बार जब आप थक जाते हैं तो बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी कि कई बार थकने के बाद जो है ना, नदियां वो सुखड़ जाती हैं और सुखड़ कर तालाब बन जाती हैं।
और जब वो तालाब बन जाती हैं तो एक दिन वो अपना अस्तित्व खो देती हैं, और जब हम अपना अस्तित्व खो देते हैं तो अपनी पहचान खो देते हैं, फिर हमको कोई याद नहीं रखता लाइफ में। ऐसा ही डायरेक्ट सेलर के पास है। आज मैं ऐसे बहुत सारे नाम जानता हूँ, आप भी बहुत सारे नाम जानते होंगे, जिन्हें कभी आपने बहुत बड़ा हुआ काम करते हुए देखा हो शायद, लेकिन आज कहीं अस्तित्व में भी नहीं है। कभी किसी एक कंपनी में चल गए तो चल गए, लेकिन आज उनके अस्तित्व में नहीं है। थकते बेसिकली आप नहीं हो, आपके ऊपर आपका डर, आपका फियर हावी हो जाता है, या आपकी अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, किसी और के ऊपर हावी नहीं होती। और जब आपकी अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हावी हो जाती हैं, तब डेफिनेटली आपकी सक्सेस में ग्रोथ का जो रेशियो है वो या तो कम हो जाता है, या एक दिन इंडस्ट्री से आपको बाहर कर देता है, खत्म हो जाता है। आज ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ में करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो ए लॉन्ग गेम। जो अभी मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया, जो अभी मैंने नीट का एग्जाम्पल दिया, जो अभी मैंने आईआईटी का एग्जाम्पल दिया, जो पीसीएस के एग्जाम्पल हैं, जिन लोगों ने अपने 3-3, 5-5, 8-8, 10-10 साल पहले उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, मेहनत करने में, फिर उसके बाद एक बार क्वालिफाई कर गए, तो उसके लिए पढ़ाई करने में, उस डिग्री को हासिल करने में, एमबीबीएस के लिए 6-7 साल लगाने में, फिर उसके बाद एमएस के लिए और टाइम लगाने में, फिर उसके बाद अगर किसी ने आईआईटी करी है तो वो लगाने में पूरी जवानी घुल जाती है, धुल जाती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आदमी भाई साहब 18 साल से 32 साल, 34 साल, 35 साल का हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन उसका सपना बहुत मजबूत होता है। सेम यही डायरेक्ट सेलिंग के साथ में है। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, अगर आपको स्टेबल सफलता चाहिए, तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स कंसिस्टेंट डिसिप्लिन वे में। आपको 3 साल 4 साल देने ही पड़ेंगे। और बड़ी मजेदार बात क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देने पड़ेंगे। क्योंकि मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-4 साल नहीं दी, अपने 10-10 साल दे दिए हैं। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल 10 ऑर्गेनाइजेशन में दे दिए हैं, 10 साल अलग अलग ट्रेंड के अंदर दे दिए हैं, 10 साल अलग अलग तरीके की मार्केट के अंदर दे दिए हैं। कभी फोरेक्स के अंदर दे दिए हैं, कभी प्रोडक्ट के अंदर दे दिए हैं, कभी अलग कंपनी के अंदर दे दिए हैं, कभी बकरों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर दे दिया। मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने अनवांटेड एक्सपेक्टेशन, ज्यादा तेज पैसा कमाने के चक्कर में अपना इतना टाइम व्यर्थ कर दिया, लगा दिया है कि वो आज तक वो रिजल्ट नहीं पा पाए जिसके हकदार थे। आज डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनको चाहिए जल्दी पैसा, और डायरेक्ट सेलिंग कहती है इट्स अ लॉन्ग गेम। ठीक है, यहाँ बहुत इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। यहाँ आपका कंपैरिजन आपका भी होगा कि आपको कितने साल में क्या हुआ। और दूसरा आपका कंपैरिजन, बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ, एक वर्ड यहाँ कंपैरिजन लिखा हुआ है, लोग कहते हैं सर आप मेरा प्लान समझ लो, मुझे अपना प्लान समझा दो, जिसका प्लान अच्छा होगा उसका प्लान कर लेंगे। अरे भैया, आप आपका प्लान करो, हम हमारा प्लान करते हैं, कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आए दिन मैं भी देखता हूँ, आप में से भी आपको बहुत लोग मिलते होंगे और बोलते होंगे सर आप हमारा प्लान देख लो, हमें अपना प्लान दिखा दो। भाई साहब, मैं ऐसे समझदार लोगों को हाथ जोड़ता हूँ। और डाउनलाइन को भी कई बार अपने अपलाइन से उम्मीद हो जाती है कि हमारे साथ आएंगे तो आपको उनके सामने बैठाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे। जबकि आज तक मैंने मेरे 21 साल में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को सामने बैठाया हो कि सर आप मेरी सुन लो, मैं आपकी सुन लेता हूँ, जिसका अच्छा होगा उसकी कर लेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं। रिजेक्शन हैंडलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग रिजेक्शन हैंडलिंग फेस ही नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। इमोशनल प्रेशर, मल्टीपल रीजन है। परिवार की दिक्कतें, फैमिली का प्रेशर, वाइफ की दिक्कतें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है ये सारी चीज, और लैक ऑफ पेशेंस। पीपल डोंट फेल इन द बिजनेस इज हार्ड बिकॉज द बिजनेस इज हार्ड, दे फेल बिकॉज दे स्टॉप टू अर्ली। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि बिजनेस हार्ड है, क्योंकि बिजनेस तो बहुत आसान है। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाहत में। आज ही मुझे किसी ने बोला, एक बहुत बड़े शख्स ने, अच्छे खासे लीडर, मेरे दोस्त रहे, साथ में रहे, बोले आशीष भाई ये 12 महीने हो गए, आपको लगता नहीं कि आपका पे आउट जो है वो छोटा है? क्योंकि 12 महीने के बाद में 75-80 हजार रुपए का पे आउट जो है वो छोटा रह जाता है। मैंने कहा जब कोई व्यक्ति 15 साल 20 साल की पढ़ाई कर सकता है 75 हजार रुपए की नौकरी को लेने के लिए, 25 साल की पढ़ाई कर सकता है, तो सर मेरा पे आउट तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पे आउट आज 5 लाख 7 लाख होता, लेकिन 2 साल बाद मैं जीरो से फिर से शुरू कर रहा होता। मैंने कहा क्योंकि अगर आप हमारे सिस्टम में होते, अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते, अगर आप हमारे मॉर्निंग मंत्रा के अंदर होते, तो आपको पता चलते कि हमारे पे आउट कितने स्टेबल हैं और कितना बड़ा हम आने वाले सालों में करने जा रहे हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत देखिए डॉक्टर नेचर वेलनेस की। कोई बहुत बड़ा सेमिनार नहीं, कोई बहुत बड़ा गाड़ियों का कल्चर नहीं, किसी का बहुत बड़ा घर का दिखावा नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े पे आउट शो करके किसी को नहीं दिखाए जाते, और उसके बाद भी लोग बार बार हर बार प्रोडक्ट लेते हैं, रिटेन करते हैं, एक अच्छे कस्टमर बनते हैं।
कोई शोबाजी नहीं, कोई फेक काम नहीं, कोई अनएथिकल कल्चर नहीं, कोई अनएथिकल, और उसके बाद भी लगातार पे आउट बढ़ रहे हैं। एक साल पहले जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया तो हाईएस्ट पे आउट 5-6 लाख रुपए था, जो आज 10-10.5 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। एक साल बाद जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों के पे आउट 1.5-2 लाख थे, जो आज 4.5-5 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। एक साल पहले जब हमने शुरुआत करी थी श्रीकांत जी ने, ठीक है, 12-14 महीने पहले, तो 2 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का, जो इथिकली काम करते हुए प्योर ऑर्गेनिक तरीके से आज 3.5 करोड़ को क्रॉस कर गया है मंथली। ठीक है, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बिना शोबाजी के, और लोग खुश हैं, लोगों के पास रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन टिकेगा जो, वही यहाँ बनेगा। जो लंबा चलेगा, जो पेशेंस रखेगा, जिसमें परसिस्टेंट होगा, जिसमें डेडिकेशन होगा, वही यहाँ चल पाएगा। ये सक्सेस का जो पिलर देख रहे हैं ना, जब हम सफलता के रास्ते पर, इस शिखर पर चलने की कोशिश करते हैं, तो इस इमेज को अगर आपके मोबाइल पर ये जूम हो पाए तो जूम कर एक बार देखिएगा। ठीक है, इस पहाड़ को सब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बीच रास्ते में बैठ गया है, कोई ऊपर चलकर थक गया है, एक ही आदमी टॉप पर पहुंचा है, और यही बिल्कुल रियलिटी है भाई साहब। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा भारी समझकर कर देते हैं, कुछ को रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, कुछ फेड अप हो जाते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग तरीके की कंप्लेंट करने लगते हैं, और उसके बाद थक कर बैठ जाते हैं। द डेंजर जोन इज कंफर्ट जोन लूप। कई बार हम, हमारी ये भूल भले ही आपको नजर आ रही होगी, हमारे छोटे माइंडसेट के चलते, ठीक है, छोटी इनकम के चलते, हमारा जो सेम डेली रूटीन था, आज आपको चेक करना पड़ेगा। मैं सबसे बोलूंगा, जितने ब्रॉन्ज एंड अबव यहाँ बैठे हैं, एवरीवन, एवरी सिंगल व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, क्या आज भी आपका वही डेली रूटीन है जो अब से 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या एक साल पहले आपने काम शुरू किया था, वही रूटीन था? और उससे आपको अगर अभी तक बड़े रिजल्ट नहीं मिले, तो आज भी वही डेली रूटीन है क्या? इट इज अ क्वेश्चन। मेरा ये एक से सवाल है आप सब लोगों से। अगर वही डेली रूटीन है जो एक साल पहले था, और बड़े रिजल्ट अभी तक नहीं मिले हैं या 6 महीने में, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा बात आपसे प्रोडक्ट के ऊपर करने में नहीं आया, प्रोडक्ट पे तो बात करते करते हम सालों साल निकाल देंगे। आज मैं आपको आपके सपनों से मिलवाने की कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अगर वो डेली रूटीन ही है और उससे रिजल्ट बड़े नहीं मिल रहे, तो चेंज योर डेली रूटीन। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। अगर आप में फियर का रिजेक्शन है, आप प्लान नहीं दे रहे हैं, तो चेंज योर फियर रिजेक्शन। क्योंकि आपके यार 5 प्लान कर भी दिए और आप फेल हो भी गए, आपको किसी ने नहीं सुना, क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ता है? छठा सुनेगा, इतना बड़ा इंडिया में मार्केट है, पोटेंशियल है, इतने लोग हैं, ठीक है, लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, फिर एक्सक्यूज करना शुरू कर देते हैं। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटी बहुत लो होती है, और हमारा मोटिवेशन टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। 4 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम नहीं करेंगे, जो 4 दिन किया था वो भी जीरो हो जाएगा अगले 10 दिन के अंदर। और हमेशा याद रखिए, बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है, कंफर्ट क्रिएट्स एवरेज रिजल्ट। जब भी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब भी आप एक छोटे माइंडसेट के अंदर रहेंगे, सेम रूटीन में रहेंगे, मैं हमेशा अपने रूटीन को चेंज करने की कोशिश करता रहता हूँ। डेली 8, 10, 5, 15, 12, 3, 4, जहां जैसा मौका मिलता है लोगों से बात करने की कोशिश करता रहता हूँ। और जो भी ये करेगा, आप सबसे ज्यादा मीटिंग अगर अभी देखते होंगे तो पूरी इसके अंदर ग्रुप पर जो फोटो आप देखते होंगे, तो श्रीकांत जी के देखते होंगे। ठीक है, और यही कारण है कि उनका पे आउट लगातार बढ़ रहा है। अब से अगर 2 साल के बाद श्रीकांत जी का पे आउट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाए, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत करी है, उसके लिए जूम मीटिंग करी है, उसके लिए 1-to-1 मीटिंग करी है, उसके लिए लगातार लोगों की काउंसलिंग करी है। लेकिन क्या वही काम आप कर रहे हैं? तो आज सबसे पहले लिखिए कि अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी आज कोशिश करूंगा कि अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ इस सेशन में बैठे हैं, तो आज आप लिखेंगे कि आपकी चाहत, आपका सपना क्या है, और आप कैसे बड़े बन पाएंगे। और इसी बीच में आपको एक बार फिर से मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आज मेरे पास ऑफर्स की भरमार है। तो अभी स्लाइड के चलते चलते आप लोगों के लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नॉलेज है आपको और अकेले है, ठीक है, तो डज नॉट क्रिएट वेल्थ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये डॉक्टर का काम है। अच्छा साहब, बोले साहब आप तो प्रोडक्ट के अंदर जो है हर तरीके के इलाज के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे किसी को समझाऊंगा, मैं कैसे लोगों को प्रोडक्ट दूंगा, कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है, किसके साथ लेना है, कैसे करूंगा। मैं एक बात बोलता हूँ, डॉक्टर के पास नॉलेज ज्यादा हो सकती है भाई साहब। ए डॉक्टर मे नो मोर अबाउट हेल्थ। मैं जानता हूं एक डॉक्टर वास्तव में, हकीकत है, जितना डॉक्टर अजमा को पता होगा उतना मुझे नहीं पता होगा, उतना श्रीकांत जी को नहीं पता होगा। ठीक है, डॉक्टर के पास डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज होगी।
लेकिन ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति डॉक्टर यहाँ बड़े पैसे कमाए और ज्यादा वेल्थ हमसे क्रिएट कर ले एक लीडर से। अब कंपैरिजन देखिए, डॉक्टर वर्सेस लीडर। ए डॉक्टर मे नो मोर अबाउट हेल्थ बट अ लीडर, राइट साइड में लिखा हुआ आपके, बट अ लीडर विद विजन कैन क्रिएट बिगर इम्पैक्ट एंड इनकम। इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, मत भूलिए, नॉलेज तो निश्चित रूप से काम करेगी और हर दिन हर व्यक्ति का काम कर रही होगी, बट आपके पास अगर बड़ा विजन है और आप लीडर है, मैं हर व्यक्ति को यहाँ बोलता हूँ कि सिर्फ आपको यहाँ वेलनेस कोच तक सीमित नहीं रहना है, अपनी बियॉन्ड द स्काई, ठीक है, आपको अनलिमिटेड अपार क्षमताओं के पार सोचना है, ठीक है, आपको अपनी लीडरशिप पर काम करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तो आप बिल्ड करेंगे डायरेक्शन और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आपके पास बिग विजन है तो आप वो देख पाएंगे जो एक कॉमन आदमी नहीं देख सकता। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे और वैल्यू क्रिएट करेंगे। और एक लीडर के पास डुप्लीकेशन की पावर होती है जिससे वो लार्ज स्केल पर अपनी टीमों को, लोगों को तैयार करता है। इनकम इज नॉट डिसाइडेड ओनली बाय नॉलेज, ये आपको 100% पता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं किस व्यक्ति के पास कितनी नॉलेज है। आज महसूस कर कर देखिए कि आपकी क्लास के अंदर क्या फर्स्ट आने वाले सारे बच्चे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ट्वेल्थ अगर आप पास आउट हैं, फर्स्ट आने वाले सारे बच्चे क्या आज आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? क्या वो सब बड़ी पोस्ट पर चले गए? जी नहीं। इट इज डिसाइडेड बाय लीडरशिप, विजन, कम्युनिकेशन एंड डुप्लीकेशन, ठीक है। आपकी लीडरशिप क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और डुप्लीकेशन आप कैसे कर रहे हैं। ये चार चीजें आपको बड़ा बनने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं, बहुत ज्यादा। तो अगर हमें ये लगता है कि ये काम डॉक्टर का है तो नहीं, ये काम हमारा है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए, जानते रहिए, बट एक लीडर बनिए, ठीक है। डॉक्टर को डॉक्टर की जगह रहने दीजिए, हमें सिर्फ वेलनेस कोच बनकर एक लीडरशिप की तरफ बढ़ना है आगे। योर एनवायरमेंट शेप योर फ्यूचर। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला मेरी लाइफ में, मैं रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं वास्तविक बात बताता हूँ। सन 2002 में मेरे फादर ने एक कंपनी ज्वाइन करी, आपको नाम भी नहीं पता होगा, बहुत बड़े एक लेवल पे उसने इंडिया में काम किया था, FIC, फ्री इंडिया कंसेप्ट। मेरे फादर ने ज्वाइन की, किसी ने बताया 3 लोगों को जोड़ दो, ऐसे से काम शुरू होगा। उन्होंने 3 लोगों को जोड़ने के लिए निकल गए, एक मेरी मौसी को जोड़ दिया, 2 और यार दोस्त जोड़ दिए, बोले मेरी मम्मी को आकर हमें वो सपना दिखाते थे। मैं करीब ऐसा ही था, 16-17 साल का, 2002 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सपना दिखाते थे अब तो गाड़ी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, बड़ा सेमिनार देखकर, ठीक है। एक आध महीने बड़े एक्साइटमेंट में रहे, मोटिवेशन में रहे और वो सब ध्वस्त हो गया। तो जब मैंने 2005 में मेरे करियर की शुरुआत करी तो मुझे भी वैसा ही सपना नजर आया जो मेरे पापा पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बहुत जल्दी और समय के साथ समझ गया कि मेरा एनवायरमेंट तैयार करेगा, तय करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। जब मैं बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोगों के पास जाता हूँ, उनके पास उनका ड्रीम ना उनके टेबल पर, उनके रूम के अंदर, उनको क्या चाहिए वहां मेंशन होता है। एक लाइन लिखी हुई है, व्हाट यू सी डेली यू स्टार्ट बिलीविंग पॉसिबल। हमें रात दिन न्यूज के अंदर सिखाया गया, बताया गया, सिखाया गया, बताया गया। आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप का ऐड देखिए, हमें बार 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 नोक किया गया। हमें सालों साल बताया गया कि कोल्ड ड्रिंक ये है, स्प्रिट का ऐड देखिए, ड्यू का ऐड देखिए, माउंटेन ड्यू, ठीक है। ऐसे सलमान खान का कूदना, ये हमारे दिमागों में बस गई वो चीज जो आज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेस्ले ने मैगी का प्रचार करने के लिए मैगी को स्कूल्स में, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा, फ्री में बांटे गए। शुरुआत में फ्री में मैगी बांटी गई पूरे इंडिया के स्कूल्स के अंदर, फ्री में। छोटा वाला पैकेट आता था 5 रुपए का उस जमाने में, वो फ्री दिए गए। 2 मिनट में खाना तैयार और उसे खाने का सब्सिट्यूट बताया गया। वो मैगी आज भाई साहब जी का जंजाल बन चुकी है, ठीक है। आज जो इतनी ज्यादा दिक्कत लीवर के अंदर हो रही है, हार्ट के अंदर हो रही है, ये वो सफेद मैगा है। और पूरी दुनिया में 2 तरीके के टेस्ट थे, पूरी दुनिया के अंदर 2 तरीके के टेस्ट थे, ठीक है। एक मीठा, एक नमकीन। एक नया टेस्ट मैगी ने जन्म दिया, मैगी मसाला, ठीक है। टेस्ट से आपको प्यार हो जाए तो, यानी कि जो चीज बार बार आप देखते हैं उसमें आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जैसे माहौल में आप रहते हैं उसमें बार बार बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आप सब लोगों से, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप आज डायरेक्ट सेलिंग में हो, डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि आपका ड्रीम
क्या आपकी दीवार के ऊपर कहीं छपा हुआ है? क्या आपके पास किसी बड़ी गाड़ी का सपना है? क्या आपके पास कोई वर्ल्ड टूर करने जैसा सपना है? क्या इंडिया में वो डेस्टिनेशन आपके पास है जहां आप घूमना चाहते हो? क्या आपके पास कोई आपके घर बनाने का सपना है? क्या आपके पास कोई महंगी घड़ी घड़ी पहनने का सपना है? क्या आपके पास कोई महंगा मोबाइल लेने का सपना है? क्या आप कोई कभी वर्ल्ड में जीवन में अपने क्रूज टूर करना चाहते हो? क्या आपने अपने ये सपने अपने टेबल पर, अपने रूम के अंदर, अपनी चीजों के अंदर लगा रखे हैं? और अगर नहीं तो फिर क्यों काम कर रहे हो यार? फिर तो जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स नहीं है और बिना सपनों के आप बड़ा पैसा कमाना चाह रहे हो, तो पहली लाइन लिखिए, ये जीवन में कभी संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। जिस इंसान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल क्लियर ड्रीम नहीं है, वो कभी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, कभी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा और कभी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। अगर आपके रूम के अंदर सन 2005 में मेले में मिलने वाली बड़ी सी फोटो, मतलब मैं क्या बताऊं, 2x4 का साइज की बड़ी फोटो रेड कलर की फरारी, जब मेरी उम्र 19 साल थी और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का अपना चुनाव किया, तो मैं सबसे पहले 2005 में एक बड़ी फोटो लाया और हमारा घर दूसरे तरीके का था, पुराने स्टाइल के जो घर होते थे। मैंने बहुत बड़ी फोटो लाकर वहां लगाई, जिससे मैं सिर्फ देखूं। आप यकीन मानना, उसके जैसी गाड़ी, वो मैंने फरारी की फोटो लगाई थी, और उसके जैसी उतनी लंबी गाड़ी सन 2010, यानी कि तब से 5 साल के बाद, मेरे 24 साल की उम्र में एमबीए करते करते मैंने एक गाड़ी ली, 11 लाख रुपए की, सन 2010 की आपसे बात कर रहा हूँ, टॉप मॉडल फिएट लिनिया। उस समय 11 लाख रुपए की आती थी वो। और जब फिएट लिनिया आई थी तो होंडा सिटी और तमाम गाड़ियां, स्कोडा स्कोडा उसके सामने धरी की धरी रह गई थी। बिल्कुल अलग शेप, बिल्कुल जैसा फरारी जैसा शेप, क्योंकि उस ड्रीम को मैंने जिया था। कई साल मैंने ड्रीम देखा कि मैं पहली बार फ्लाइट के अंदर बैठूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार फ्लाइट के अंदर बैठा तो मुझे वो पहली बार की स्मृतियां, दूसरी बार की, तीसरी बार की, पांचवी बार की ध्यान रही। और उसके बाद मैं 50 बार आज तक फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, 9 से ज्यादा नो इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ। ठीक है। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जैसा सा ये घर आप देख रहे हो, मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता था, मैं रेंटल इनकम चाहता था, मैंने सालों साल उसे जिया। मेरी अगर पुरानी डायरी देखोगे, मैंने उसके अंदर लिखा जो मुझे चाहिए। मैं लाख रुपए की घड़ी पहनना चाहता था, सन 2018 में मैंने एक 80,000 रुपए की घड़ी ली, 78,000 रुपए की एग्जैक्ट, 78,000 रुपीज की वॉच ली। आज भी मेरे पास है, अभी भी मैं पहन के पिछले दिनों आया था, जो लोग आए हुए ट्रेन द ट्रेनर में। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या आपकी चाहत में, आपकी विश लिस्ट में ऐसी चीजें हैं या नहीं है? और नहीं है तो आप काम किस लिए कर रहे हो? 4,000 रुपए एक महीने का चेक लेने के लिए? 3,000 का लिए, 10,000 के लिए? फिर तो वही आएगा। अगर आपकी विश लिस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका एनवायरमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका गोल, आपका सपना आपके सामने नहीं है, अगर आपकी गाड़ी की पिक्चर कोई ऐसी है जो बात देखो, ये दुनिया, ये ईश्वर, ये भगवान आपको कुछ देते नहीं है वास्तव में। आपको वो मिलता है जो बहुत लंबे टाइम तक आप सिर्फ महसूस करते रहते हो, जिसको आप चाहते रहते हो। आप रोज मंदिर की घंटी बजाते रहो, ठीक है, भगवान से कहते रहो दे दो। अगर आपकी वो इंटेंशन में नहीं बसा है, अगर वो आपकी नीयत में नहीं बसा है, अगर वो आपके रोम रोम में नहीं बसा है, अगर आपकी आंखों में वास्तव में वो चमक नहीं है कि कल के दिन को मेरा बच्चा बड़ा होकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे पास भी, अगर आप कभी अपने घर की कल्पना नहीं करते और आप जिस घर में भी रह रहे हैं उसमें आप संतुष्ट हैं, तो आज कोरे कागज पर भरी डायरी के अंदर लिख लीजिए बड़ा बड़ा कि आशीष यादव ने ये बात कह दी थी कि जीवन में इससे बड़ा नहीं होने वाला। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ, गारंटी से, डंके की चोट के ऊपर ये बात कह सकता हूँ। और आप महसूस करिए, जब आप किसी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति सोचने लगते हैं कि मुझे वहां जाना है, बहुत छोटे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचते हो मुझे वैष्णो देवी जाना है, या मुझे बांकी बिहारी जी दर्शन करने जाना है, या मुझे रामेश्वरम जाना है, और आप सोचते रहते हो 2, 3, 4, 6 महीने, वो भगवान ही आपके सामने आने लगते हैं और आप वहां पहुंच जाते हो, वहां आप दर्शन कराते हो। क्या वही 2 महीने में, किसी को 1 साल लग जाता है, आप पहुंच जाते हो वहां। लेकिन जो चीज भी आज तक आपने चाहिए होगी, अगर आप किसी गाड़ी को, कार को देखना शुरू कर दो, मैं लगातार 4, 5 साल तक कारों के शोरूम पे इसलिए जाता था, मुझे नहीं पता था कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से कार आएगी, लेकिन मैं कार आती थी नहीं तो शोरूम पे जाता था, मुझे शौक चढ़ गया देखने का। कई बार तो कुछ ऐसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, जो मुझे पहचानने लगे, बोले भाई साहब बस देखोगे ही, कुछ लोगे भी? मैंने कहा लेंगे लेंगे लेंगे, कुछ नया आ जाए लेंगे।
और जब मैंने गाड़ी ली तो मेरे शहर के अंदर वो 2 ही गाड़ी थी। यही आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम डिजायर है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वही आपको शेप देगा। तो अगर आज तक ये डिसाइड नहीं किया था, तो आज आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। वो छोटी जगह भी हो सकती है, वो नैनीताल भी हो सकता है। अभी अजमा मैम नैनीताल होकर लौटी हैं अपने बेटे के साथ में। वो नैनीताल भी हो सकता है, वो मसूरी भी हो सकता है, वो गोवा भी हो सकता है, वो जैसलमेर भी हो सकता है, वो बैंकॉक थाईलैंड भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, बाकू भी हो सकता है, इंडोनेशिया भी हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है, यूरोप का भी टूर हो सकता है। वो घड़ी भी हो सकती है जो आपको पसंद हो, वो घर भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है, वो क्रूज ट्रिप भी हो सकता है। आप हमारे साथ, अकेले, अपनी फैमिली के साथ, कैसा लाइफ स्टाइल आपको चाहिए अपने ऐसे 15, 20, 25 सपनों को। आज भी अगर मोबाइल वही चला रहे हैं 20, 25, 25, 30 हजार रुपए वाला, तो लिख दीजिए कि आपको आईफोन चाहिए या अल्ट्रा 25 चाहिए, कौन सा फोन चाहिए लिख दीजिए और उसे महसूस करना शुरू कर दीजिए। वो चीज आपको मिलने लगेगी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इमेजिनेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी अफर्मेशन होगी, जितने स्ट्रॉन्ग आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, वो चीज आपको मिलने वाली है और वही चीजें आपको मिलेंगी। जीवन में कुछ लोग कुछ दिनों तक कामयाब नहीं हो पाते, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो उनको लगता है कि उनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस बारे में एक ही बात बोलूंगा, फेलियर इज नॉट द एंड। आपका फेलियर आपका एंड नहीं। जब एक बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में अपने शरीर के अंदर विटामिन डी को खत्म कर देता है, जैसा खाना मिलता है वैसा खाना खाता है, पीजी का मिलता है पीजी का खाता है, माँ बाप से दूर रहता है जीवन में अपने सपने को हकीकत में बनाने के लिए, तो मैं और आप तो इतने खुशकिस्मत हैं। रोज लगभग घर पे सोते हैं, पत्नी बच्चों परिवार के साथ रहते हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं, और हमारे पास रीजंस हैं, हमारे पास कारण है कि हमें क्यों करना चाहिए। उस बच्चे के पास आज कारण नहीं है, उसके पास बस एक उम्मीद है, एक सोच है, एक थॉट है कि उसकी अच्छी शादी होगी, उसका एक अच्छा करियर बनेगा, उसके माँ बाप को नाम मिलेगा, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। आपके पास, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा कारण है। आपका बच्चा कल कहाँ पढ़ेगा, आपकी वाइफ कैसी साड़ी पहनेगी, आपकी वाइफ के हाथ में वो 1 ग्राम में 10 तोले वाली जो सोने की चूड़ियां चल रही हैं वो होंगी या ओरिजिनल होगी, आपके पास कौन सा मोबाइल होगा। मेरे और आपके पास कारण है मेरे भाई। ठीक है, हमें तो अपनी इतनी जान फूंक देनी चाहिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। कोई करे ना करे मैं करूंगा, कोई भी ना करे, कोई भी ना करे मैं करूंगा, और पहले से ज्यादा नई स्ट्रेटेजीज के साथ करूंगा, स्ट्रेटेजी पर। लेकिन बहुत सारे लोग, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब वो फेलियर हो जाता है 2, 4, 6 महीने 1 साल में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसको वो अंत मान लेते हैं, टूट जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, रिजेक्शंस को वो फेस नहीं कर पाते, क्रिटिसिज्म हो गया, अरे भाई क्या उखाड़ लिया, ठीक है 1 साल दे दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या होता है 50, 60, 70 हजार रुपए का चेक भी कुछ लोग, मतलब अगर कभी बड़ा नहीं कमाया तो उनके लिए बात कर रहा हूँ, खुद के ऊपर डाउट होने पर लगता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं पता नहीं इस मीटिंग के भी अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करते हैं, मुझसे सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है ना मैं कर नहीं पाऊंगा सर। तो भैया ठीक है, कुछ लगता है वो कर लो जो लग रहा है फिर आपको। मैं तो क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेट करूंगा नहीं, मुझे भी कोई मोटिवेट नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं तो आज भी आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ साझा करने के लिए आया हूँ। आप आपके जीवन के निर्माता खुद हैं। मैं सिर्फ अपनी कामयाबी के रास्ते बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। स्लो ग्रोथ, कई बार धीमी ग्रोथ भी बहुत सारे लोगों के फेलियर का कारण बन जाती है और वो अपना कारण मान लेते हैं। नई जगह जाकर ना कर कर आप क्या कर लोगे साहब। अगर थॉमस एडिसन ऐसे ही बैठ लिए होते तो ना आज आप मुझे देख पा रहे होते, ना मैं आपको देख पा रहा होता, क्योंकि वो आदमी तो 1,000 बार फेल हुआ। 1,000 बार। पहला बल्ब रिजेक्टेड हो गया, दूसरे पे क्रिटिसाइज कर दिया, तीसरे पे स्ट्रगल हो गया, ठीक है, फिर सेल्फ डाउट आ गया, फिर कभी ग्रोथ बहुत कम हो गई। लेकिन जो चलता रहा लगातार, हर स्टेप के साथ आगे बढ़ता रहा, उसने कमी हो पाई। और फेलियर जो है वो फेलियर नहीं है वास्तव में, वो आपको ट्रेंड करता है कामयाब होने के लिए, विजेता बनने के लिए। लेकिन तब जब आप अपने दिल में, दिमाग में और मन में इसको जान लेते हैं, मान लेते हैं और ठान लेते हैं। चलिए, बहुत आज 3 शानदार न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ, 3, 4 बहुत जबरदस्त न्यूज आपके साथ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा। ठीक। एटीट्यूड डिसाइड एल्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा आपकी दिशा क्या होगी। एल्टीट्यूड, आप किस डायरेक्शन में कहाँ जाने वाले हैं। एटीट्यूड क्रिएट्स योर फ्यूचर, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है। हमारे बिजनेस के अंदर लोगों के फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सर कुछ लोग तो ये मान लेते हैं मेरे शहर में शॉपिंग मार्ट नहीं है, या मेरे शहर में जो शॉपिंग मार्ट वाला वो उतना अच्छा नहीं है, या उसके पास सारा प्रोडक्ट नहीं है।
मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैं आप सब लोगों को भी एक ही बात बोलूंगा, कहीं भी नया स्टेशन शुरू करें, ऑनलाइन बिलिंग से शुरू करिए। पैन इंडिया के अंदर 2500 रुपए पे हम पूरे इंडिया में फ्री डिलीवरी देते हैं, और 2500 से ऊपर, और 2500 रुपए से कम में अगर आप सिंगल साबुन भी मंगाएंगे तो उस डिलीवरी का बस चार्ज देना होगा, जो भी होगा वो भी आपके घर तक पहुंचेगा पैन इंडिया में। और 3 दिन से लेकर 7 दिन तक पूरे इंडिया में प्रोडक्ट पहुंच जाता है साहब। क्या हुआ अगर मेरे पास शॉपी मार्ट नहीं है तो? ठीक है। अब लेकिन जो फेलियर आदमी है वो क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा कि सर श्रीकांत सर के पास तो जो है वो ऑफिस है उनके घर के बराबर में, हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो ऑफिस नहीं है। तो भैया आप इतना काम कर लीजिए, या तो कि कंपनी ऑफिस खोल दे पहला। दूसरा ये कि कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी दे रखी है, तो वो कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा काम कर लीजिए, अपने शहर से 20 30 50 लाख डीवी करना शुरू कर दीजिए, कंपनी मजबूर हो जाए कि हेड ऑफिस आपके शहर में खोल दे लाकर। अब हमें समझना ये होता है कि जब हम निगेटिव एटीट्यूड में होते हैं तो या तो हम कंप्लेंट करते हैं या हम बहाने बनाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको कभी किसी ने, कंपनी ने या मुझे, मैं खुद आपके लिए एक बड़ा एग्जांपल, कभी कोई अभी तक बड़ी सपोर्ट नहीं करी। ठीक है, हम फिर भी काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनको हमने सपोर्ट भी किया, जिनके नीचे भी आज 2 4 5 लाख बीवी चला जाता हो कभी, अगर वो स्ट्रक्चर में लग गए हो, उनसे आज तक 2,500 बीवी नहीं हुआ। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। पॉइंट ये है, जो भी काम नहीं कर पाएगा उसके पास या तो कंप्लेंट होंगी, ये एक्सक्यूज होंगे, या ब्लेम करेगा किसी चीज के ऊपर, लेजीनेस में रहेगा, फियर डर में रहेगा। और अपने डर को छुपाने के लिए आदमी हमेशा बहाने बनाता है। और जो विनिंग एटीट्यूड में होगा वो हमेशा पढ़ने पर फोकस करेगा, डिसिप्लिन पर करेगा, परसिस्टेंस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर काम करेगा। ऑलवेज रिमेंबर विनर्स फोकस ऑन सॉल्यूशन। आपको एक विजेता बनना है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज पीपल फोकस ऑलवेज ऑन प्रॉब्लम। आप क्या हैं अपने बारे में लिख दीजिए, आप किस चीज पर ध्यान देते हैं, आप किस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, कौन सी चीजें सुनने में आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजों में मजा जायका आपको ज्यादा आता है, कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो जरूर लिखिए आज अपनी डायरी के ऊपर। और ये किसी को बताना नहीं है, खुद से बात करनी है थोड़ी देर, हर रोज 15 20 मिनट आपसे बात करनी है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आप विनिंग एटीट्यूड वाले हैं या निगेटिव एटीट्यूड में रहने वाले हैं? आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़िया लगती है और बढ़िया लगती है, मजा आता है, जायका आता है इधर उधर की सुनने में या फालतू बातों में, या फिर आपको सॉल्यूशंस पे हमेशा काम करना अच्छा लगता है? ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा, आप सोच नहीं सकते। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। क्या आपके पास कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसा प्लानर, कोई ऐसा पैड है? मोटिवेशन इज टेम्परेरी, सिस्टम क्रिएट सक्सेस है, जिस पर आप डेली के लिखते हो आपने कितने कॉल किए, कितने फॉलोअप लिए। और जितने लोग करते होंगे इस काम को, करने का मतलब ये नहीं कि कोई कहे मैं तो सर 15 दिन से कर रहा हूँ, मैं 10 दिन कर रहा हूँ, किसी ने 15 दिन किया था फिर छोड़ दिया करना। कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं तो साहब 1 साल से कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, मैं डिसिप्लिन के मामले में अजमा मैम को बहुत ज्यादा मानता हूँ, उनकी बड़ी स्टेबिलिटी मैंने देखी। ठीक है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि उनका भी अंक जो है वो 4 है, तो उनके भी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग आता है। ठीक है। तो या तो मैं डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी में अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी तरह इसको फॉलो करता हूँ, उजमा मैम को मानता हूँ, श्रीकांत जी मेहनत करते हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो हम कितनी डेली कॉल कर रहे हैं, या हम कितने फॉलोअप्स ले रहे हैं, कितनी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, कोई जरूरी नहीं है अगर आप फोटो नहीं डाल रहे तो, लेकिन चल रही हैं। जिनकी चल रही हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के रिजल्ट उनके पास आ रहे होंगे। हमारी पढ़ने की क्षमता क्या है साहब? हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? जैसे जब भी मैं अजमा मैम से मेरी बात होती है तो उनका मुझे पता है कि वो पढ़ने को उनका कम फोकस है, लेकिन वो सुनने पर बहुत ज्यादा फोकस है उनके। सिर के ऊपर आपने एक बड़ा सा वो रखा हुआ ब्लूटूथ का, वो देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ सुनती रहती है, पॉडकास्ट या चीजों को सुनने में, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। मेरी लर्निंग कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ने पे भी फोकस करता हूँ, मेरे पास कई सारी बुकें हैं, बहुत सारी बुक मैंने चार्ट दी हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, तो मेरी पढ़ने की कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी क्या है? आज अपनी कैपेसिटी के बारे में लिखिए। ठीक है, ऑडियो लर्निंग की है, एक कुकू एफएम आता है, वो आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं, कोई कोई कैपेसिटी है? या बिना कैपेसिटी के बस जितना चल गया पता, या जो पुराना पता है उसी पे ढोने में लगे हुए हैं, तो फिर बहुत बड़ा नहीं होने वाला। टीम से कनेक्शंस कैसे हैं, सॉल्यूशन हैंडलिंग आपकी किस तरीके की है,
इमोशनल बिहेवियर आपका कितना स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों को मैंने फेल होते हुए मेरी लाइफ में इमोशनल बिहेवियर के कारण देखा है। तो आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन आपको वो रिजल्ट देगा जो आप चाहते हैं। स्मॉल डेली एक्शन क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट। तो जिसके पास भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट आते हैं उसमें वो वही व्यक्ति है जिसने डेली एक्शंस लिए ही लिए। द पावर ऑफ टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। हम क्या चाहते हैं ये बताऊंगा मैं। अभी बहुत सारे डायरेक्ट सेलर मार्केट के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं खाली हाथ लिए प्रोडक्ट के बारे में। बस कई बार लोगों के पास तक जाते हैं तो उनके पास बोतल भी नहीं होती। बड़े बड़े समझदार लोगों को, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों की क्या होगी कि अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर सबके बीच में, ठीक है, मीटिंग देने चले जाएंगे। भाई साहब, मीटिंग देने के लिए अगर आप बिना अस्त्र शस्त्र के उतर गए तो आप फेल हो जाएंगे। फेल। टूल्स ही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको बड़ा बनाते हैं। अगर कहीं मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास सैंपल के प्रोडक्ट नहीं है, ये सबसे बढ़िया चीज मैंने श्रीकांत जी में देखी है। मेरे सामने एक दिन एक को एलोवेरा की क्रीम, जो हमारी क्रीम आती है, वो यूज करवा रहे थे। और जो मैं बराबर में ही खड़ा हुआ था पीछे, ठीक है, ऑफिस के अंदर दिल्ली झंडे वाला, उसको बोले ट्राई करिए ट्राई करिए, वो व्यक्ति मना कर रहा है। अरे बोले सर ट्राई तो करिए, मैंने लाइव एग्जांपल देखा, ठीक है। बोले देखिए, उसने ली, हाथों पे लगे, बोले है ना मक्खन सी, मतलब जो उनके बोलने का अंदाज था, देखिए बिल्कुल मक्खन सी। ओ माय गॉड, मैंने कहा यार ये क्या जबरदस्त सेल्स का तरीका है, शानदार। मतलब मुझे भी सीखने के लिए मिला, वो दिमाग में मेरे बस सा गया, ठीक है। अब अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ खाली चले गए, बुक्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, टेस्ट कराने के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी बोतलें श्रीकांत जी ने पिला दी होगी 1 लाख रुपए के चेक तक पहुंचने के लिए, इसलिए उनका 1 लाख का चेक मिल गया। आप जब किसी के पास जा रहे हैं तो आपके पास अमल की डिटॉक्स या हमारा अमला जिंजर, ये चीजें हैं या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, दूसरी चीज। क्या आपके पास मैगजीन है या नहीं है, चौथी चीज। क्या आपके पास में आपका बिजनेस प्लान पैड है या नहीं है, पांचवी चीज। क्या आपके पास आपका पैड है सामने वाले व्यक्ति को, या उससे कह रहे हैं भाई साहब एक पेपर ला दीजिए और पेन ला दीजिए, उसी के घर में उसी से मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बड़े मायने रखती हैं, आप कैसे टूल्स कैरी करते हैं। अभी तो एक नेक्स्ट लेवल के टूल्स की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को यही इसी मीटिंग में बताता हूँ। श्रीकांत जी भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आइडिया दिया है कि सर हम एक ऐसा टूल बनाते हैं, ठीक है, जिस टूल्स के अंदर, और उसके ऊपर एक पूरी टीम काम कर रही है, मतलब कई सारे लोगों के दिमाग, ठीक है। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप यहाँ भर भर के लिख देंगे हम रेडी हैं, कि 100 से 150 रुपए के बजट में एक ऐसी बुकलेट, एक ऐसा टूल बनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए जिसके अंदर कंप्लीट नॉलेज हो। फर्स्ट 90 डेज आपको क्या करना है, आप आए, आपके पास किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वहां लिखा हुआ हो, किस तरीके के आपके गोल होने चाहिए, आपने अपने गोल्स लिख रखे हो, अपने ड्रीम्स लिख रखे हो, उसी एक बुकलेट के अंदर, वो बड़ी सी किताब सी होगी, उसी के अंदर मेंशन हो। प्लस उसमें आपने अपनी रिपोर्ट करवाई हुई हो। अब हर व्यक्ति को तो लग रहा है वो स्वस्थ है। अभी ये जितने बिजनेस कोच हैं, कसम से आप सब अपना टेस्ट कल करा लो, कोई ना कोई डेफिशिएंसी आएगी। तो हमें हमारे टूल्स के अंदर ये पता हो कि भाई हमने अपनी रिपोर्ट कराई थी, वो टूल्स हमारे लिए इतना, देखिए कितना जबरदस्त चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक टूल होगा जिस टूल के अंदर, बुकलेट के अंदर आपकी पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है। उसमें आपको पता है आपका HbA1c कितना है, आपका LFT क्या है, KFT क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है, उसके अंदर मेंशन होगा कि आपने जो अदर टेस्ट कराए थे, विटामिन B12 कितना था, डी कितना था, ठीक है, आपका कैल्शियम की रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, यूरिनरी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं थी, ये पूरा आपकी बुकलेट के अंदर लिखा हुआ है। अब आप सामने वाले के पास गए, आप वेलनेस कोच हैं, अब वो बुकलेट आपके आपके पास है, सर ये मेरी रिपोर्ट है देखिए। वहीं आप अपने अपनी टीम के साथ जिस दिन बैठ रहे हो, अपने 5 लोग साथ बैठ रहे हो, उनके साथ शेयर कर रहे हो, इट इज माई ड्रीम। जैसे मेरा एक ड्रीम है, मैं आपको खुले में बताता हूँ, अभी मेरा एक सपना है। अभी घर का सपना था वो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अभी 2-3 सपने और 4 ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी वॉपर्टी बनाने के। अभी मेरा सपना है कि मैं शानदार तरीके से बढ़िया सा चश्मा लगा के, ठीक है, और फुटबॉल का वर्ल्ड कप का वो फाइनल चल रहा हो जो अभी शुरू होने वाला है, इस तरीके का, और मैं कहीं यूरोप में बैठ के कहीं जो है वो मैच देख रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे 2 4 6 8 10 जो खास दोस्त हैं, साथी हैं, उनमें से आप में से कोई हो सकता है जो पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए तो उसका वो होगा। और मैं टांग पर टांग रख के, ठीक है, बैठे हुए शानदार ड्रिंक पीते हुए उस फुटबॉल के मैच को एंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरा एक ड्रीम है वास्तव में, जो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, और ये कंप्लीट होगा, क्योंकि जो ड्रीम मैंने देखे हैं वो मेरे जीवन में जरूर पूरे हुए हैं। सपना जो मैं आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ, किसी विदेश के अंदर बैठते हुए, तो आप जब अपने सपने अपने टीम के साथ शेयर करते हो कि मेरा इस गाड़ी का सपना है, या ऐसे घर का सपना है, या वहां जाने का सपना है, ठीक है,
तो आपकी टीम का विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी हम एक ऐसी बुकलेट लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है ये तभी संभव है जब आप लोग साथ दोगे। अब साथ क्या, क्योंकि ये अगर एक बुकलेट खाली छपवाई जाए, जो अभी बात करी है जिस तरीके से, जैसे इसके पेपर की क्वालिटी है, पेज की क्वालिटी है, इसमें सारी चीजें हैं, तो उसकी कीमत आ रही है करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपए। लेकिन जब वो बल्क में छप रही है, मिनिमम एटलीस्ट 150, ठीक है, तब उसकी कीमत आएगी करीब करीब 100 से 120 रुपए। अब अगर आप सब लोग, हम 200 बुकलेट छपवाएं और आप सब लोग जितने डायरेक्टर एंड अबव हैं वो सब कहें कि सर एटलीस्ट हम 10 10 10 सब लेंगे, या मैं 20 20 20 हम सब ले लें, तो अगर 10 लोगों ने 20 20 बुकलेट ले ली आपके आने वाले काम के लिए, तो आपकी जेब से गए 2 2 हजार रुपए, 2,500 रुपए। आपके पास ऐसी बुकलेट है कि किसी नए व्यक्ति के पास जब आप बैठेंगे, सबसे पहले वो बुकलेट देंगे, उसे उसकी गोल सेटिंग में हेल्प करेंगे, उसके ड्रीम प्लान में हेल्प करेंगे। उसी के अंदर एक लिस्ट होगी नेम की, ठीक है, कि 100 लोगों की लिस्ट वो आपके सामने बैठकर बनाएगा। आप कहेंगे ये आपको बुकलेट फिल करनी है। अभी तो हमारे पास टूल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग टूल। अभी तो हमारे लोग टूल तो छोड़ो यार, सामने वाले से कहने की हिम्मत नहीं करते कि 100 सपनों की लिस्ट बना ले। उसके अंदर 100 सपनों की लिस्ट बनाने के ऊपर बात होगी, ड्रीम लिस्ट के ऊपर बात होगी, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के ऊपर बात होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर बात होगी, उसके आगे पीछे जो हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किए हैं उसके फोटोग्राफ्स होंगे, जो भीमताल हम गए हैं वो मतलब इतना कमाल का टूल होगा वो, जो आपके पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और आपको कुछ नहीं करना, किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हुए उसको बताना है कि ये 150 रुपीज की, जितनी रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, ये बुकलेट है, इसको लेना है और आपको फिल करना है, और यही हमें प्रमोट करते चले जाना है। कितना आसान काम है। अब एक आदमी का सपना आपको पता चल गया कि यार मेरी टीम में किसी व्यक्ति का सपना सबसे पहले अपने मोबाइल को चेंज करने का है, या एक स्कूटी लेने का है, या इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का है, या कहीं गोवा घूमने जाने का, या फ्लाइट में बैठने का है। तो फिर लगाने में, सपने से जब सपना मिलेगा और जान लगेगी तो कई गुना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मुझे तो कभी कोई मेरी टीम का व्यक्ति नहीं बोलता कि सर मेरा सपना ये है, मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। वो तो बस मॉर्निंग मंत्रा में सुबह को आके ये बताता है कि उसने किडनी सपोर्ट लिया था, ठीक है, और वो किडनी का डॉक्टर है और वो उसका पथरी सही हो गई है। ठीक है भाई, उसकी पथरी सही हो गई, इसकी वो चीजें सही हो गई। जब आपको पता है कि लोग चोरी करने के बाद बड़ा पैसा कमा लेते हैं, एम्पायर खड़ा कर देते हैं, तो आप तो सोने की खान उस प्रोडक्ट के ऊपर आकर बैठ गए हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय स्वदेशी 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 चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। आपका प्रोडक्ट के बारे में आप ही पूरे दिन सुबह शाम गीत गा रहे हो, गाना गा रहे हो, बताए जा रहे हो, हम सब एक दूसरे को बता रहे हैं। अगर इतनी ताकत से हम हमारा सपना शेयर करना शुरू कर दें और उसके लिए लग जाएं, तो हम और आप कहाँ पहुंचेंगे। आप में से बैठे हर व्यक्ति का पे आउट 1 लाख होगा, हर व्यक्ति का पे आउट 1 लाख। टूल्स में बुक, सेमिनार, ऑडियो, इवेंट्स, मेंटोरशिप, टीम मीटिंग, जो मैं भी आपके साथ जूम पर कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब आपके काम करते हैं। ये सब के सब काम करते हैं। इसके ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं, कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, कितना। अभी तो मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं जिन्होंने अपनी, जो हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग भी आती है वो भी उस दिन पढ़ते हैं जिस दिन अगले दिन सेशन होता है, वरना वो भी पढ़ी हुई नहीं है, वो भी नहीं पढ़ते, और पैसा कमाना चाहते हैं। डुप्लीकेशन इज द सीक्रेट, डोंट बिल्ड अलोन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, सर मेरे बारे में प्लीज ना किसी को बताना मत, मुझे अपना काम दुबक कर करना है। ठीक है सर, अंदर दुबक के कर लो किसी की, क्योंकि आप ही के काम को नजर लगेगी। ठीक है, अमिताभ बच्चन को नजर नहीं लगेगी, आशीष यादव को नजर नहीं लगेगी, और किसी को नजर नहीं लगेगी, लेकिन आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, और आप इतने बड़े, मतलब क्या बोलूं, या दुनिया की सबसे पतला खून जो है, ऐसा भी कहा जाता है कि पतले खून वालों को ज्यादा नजर लगती है, दुनिया का सबसे पतला खून आपका है, जो नजर लगेगी। बहुत सारे लोगों में फियर होता है, ठीक है, वो एक्सपोज ही नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है, तो भैया हिडन में कर लो। अब मैं ये सोचता हूँ इस हिडन व्यक्ति का बिजनेस कैसे बड़ा होगा, और अगर कल को बड़ा हो गया तो ये फिर कहेगा दुबक्कर कर लो। तो भगवान उस फ्रीक्वेंसी को जो वो दुबक्कर करना चाह रहा है ना, उसे दुबकाता ही रहता है, कभी बड़ा होने नहीं देता। क्योंकि जिसे चमकने का शौक है, जिसे शाइन करने का शौक है, जिसे स्टारडम में रहने का शौक है, डायरेक्ट सेलिंग तो उसके लिए बनी है, दुबक्कर करने वाले के लिए बनी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो स्टेज पर आएगा, बड़ा परफॉर्म करेगा, खुलकर प्रचार करेगा, ठीक है। ये नजर जो है, ये मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि ये नजर बड़े लोगों को क्यों नहीं लगती, अडानी को, अंबानी को, अमिताभ बच्चन को, विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, और दुनिया भर की जितनी हीरोइनें ये स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हैं, डांस कर रही हैं, ये रोज बीमार नहीं पड़ती। और गरीब आदमी से ज्यादा नजर किसी को लगती ही नहीं है। ठीक है, और ये पेड़ पे बैठा भूत जो है, ये हमेशा गरीब आदमी के ऊपर आता है, किसी अमीर अच्छे पैसे वाले पे पेड़ पे बैठा भूत नहीं आता।
ठीक है, अभी मैं एक दिन मेरी जमीन के पास में एक जगह मैं गया, वहां पर मैं खड़ा हो गया, तो एक घास काटने वाले जो होते हैं, घास काटने वाली एक लेडी आई। दोपहर का टाइम था, तो वो बच्चों को डांटने लगी, बोली तू फिर इस पेड़ के नीचे गया, तुझे पता नहीं है उस पेड़ के नीचे हवा है, भूत हो जाता है। तो मैं था, मेरे साथी थे बीच में साथ में, हम दोनों हंसने लगे। वो बोले यार ये गरीब आदमी के ऊपर क्यों आता है भूत। तो आप क्या देखेंगे कि हमेशा ये नजर, ये भूत, अब देखो टेक्निकल चीज है। मेरे घर वाले बोले यार तू ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे फोटो वोटो डालता रहता है, ऐसे काम करता है, इसलिए तेरे कमर में चोट लग गई या दर्द हो गया। अब मैं सोच रहा था यार मैं नहीं डालता होता तो क्या ये नहीं लगता, ये नजर से हो गया का काम। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जिन चीजों को हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसा हम बनना चाहेंगे, वही चीज हमें बड़ा बनाएगी। दूसरी तरफ हम अपने ही मन में कंफ्यूजन डाल रहे हैं, ठीक है, और अपने काम को छुप कर करना शुरू कर दें, बिना बताए करना शुरू कर दें। मतलब ये आइडियोलॉजी, ये टेक्निक मेरे समझ में नहीं आती। आपके इस पे अपने खुद के विचार हो सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा किसी को वो नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि अकेले बड़ा एम्पायर तैयार नहीं होगा, ना छुपकर होगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीमों में और भी लोग मिले, उनको टीच करिए, उनको गाइड करिए, सिस्टम को क्रिएटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है, डुप्लीकेशन को बिल्ड करिए, और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करिए। हमेशा याद रखिए, एक मजदूर, अ वर्कर अर्न फ्रॉम एफर्ट्स, अ लीडर अर्न फ्रॉम सिस्टम। आपको सिस्टम बनाना है तो आप लीडर बन जाएंगे, अगर आपको एफर्ट्स लगाने हैं तो आप सिर्फ एक कार्यकर्ता, जैसे राजनीतिक पार्टियों के अंदर पूरे जीवन कार्यकर्ता होते थे, दरी बिछाते रहते थे बेचारों को, कुर्सियां लगाते रहते थे, फिर उन्हें बुढ़ापे में जाके एक टिकट मिलता था पार्षदी का, विधायकी का, या किसी और चीज का। ठीक है, अब तो वो भी दिन चले गए, पूरे जीवन वो दरिया ही बिछाते रहते हैं, अब तो पैसे वालों को टिकट मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रहना चाहते हैं तो एफर्ट्स लगाते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आपको लीडर बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा, और जो सिस्टम के लिए हम आपको देना जाना चाहते हैं उसको हाथों हाथ लेना पड़ेगा। तो अभी इस मीटिंग के बाद पूछूंगा, अवार्ड्स का रिकॉग्निशन करने से पहले, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो उस बुक के ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मानकर चलिए उसकी कीमत होगी लगभग लगभग 150, तो 10-10 का ऑर्डर करने वाले भी कितने लोग हमारे बीच में हैं, वो एक बार देखना चाहूंगा। एक ऐसा टूल जो हर नए जुड़ने वाले व्यक्ति को आपको देना ही होगा और देना ही चाहिए। हर नए जुड़ने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, आपकी टीम में उसकी ड्रीम लिस्ट, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसकी रिपोर्ट। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है, 1,000 रुपए की रिपोर्ट, 800 रुपए की रिपोर्ट करवा के, वो भी तो देखा उसके शरीर में क्या चल रहा है, और ये प्रोडक्ट पीने के बाद क्या फायदा उसे हुआ है। आगे चलते हैं। योर ड्रीम डिसाइड्स योर पर्सनैलिटी भाई साहब। जब छोटे सपने आप रखते हैं, ठीक है, तो आपका सर्वाइवल माइंडसेट हो जाता है, बस इतना आ जाए, गुजारा हो जाए, खर्चा चल जाए इस महीने का, ठीक है, तो जिंदगी बन जाएगी। तो जिंदगी बन जाती है तो एक तरफ बैठ जाता है। जो लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं उनके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग एनर्जी होती है, अलग लेवल पर उनकी ग्रोथ चल रही होती है, अलग तरीके की उनकी लीडरशिप होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ले रहे होते हैं। व्हेन पर्पस इज बिग बिकम्स बिग, ठीक है, एक्सक्यूज बिकम स्मॉल। जब आपका उद्देश्य, आपका सपना बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपके बहाने बहुत छोटे हो जाते हैं, और जब आपके बहाने बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर आपका उद्देश्य बहुत छोटा हो जाता है। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप अपने बहानों को बड़ा रखना चाहते हो या आप अपने उद्देश्यों को बड़ा रखना चाहते हो, और वो कौन से उद्देश्य हैं, कैसे उद्देश्य हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिएगा कि आपके कौन कौन से सपने हैं, उन सपनों को आप कैसे बुनना चाहते हैं, कैसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि अपने सपनों को लिख दीजिए, जितनी बड़ी लिस्ट कर सकते हैं उसको एक बार डेली पढ़ते रहिए। 2-4-5 मिनट का टाइम लगेगा, लिखेंगे एक बार, दो डेली खोलकर देखेंगे एक बार, ऐसा कुछ दिन तक करते रहिए, 365 दिन तक करते रहिए, और देखते रहिए, उन सपनों को महसूस करते रहिए, जीते रहिए। दुबई जाना चाहते हैं तो दुबई की बुर्ज खलीफा देखते रहिए, क्रूज पर जाना चाहते हैं तो जब जब टाइम मिला मोबाइल में क्रूज की फोटो देखते रहिए। ये सारे सपने आपके हकीकत में बदलते चले जाएंगे। समय लग सकता है, किसी को 1 साल, किसी चीज को 5 साल, किसी चीज को 10 साल, ठीक है। फाइनल कॉल आपको एक ही बात बोलूंगा, आज डिसाइड करिए, हाउ लॉन्ग विल यू थिंक स्मॉल। कब तक आखिर छोटा सोचोगे, कब तक। हाउ लॉन्ग विल फियर कंट्रोल यू, कब तक आपका डर आपको कंट्रोल करेगा, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। हाउ लॉन्ग विल एक्सक्यूजेस डिले योर डेस्टिनी, कब तक, आखिर कब तक आपके बहाने आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे। आपके बारे में और सबके बारे में मैंने एक बात लिखी है कि यूपीएससी का एस्पिरेंट जो होता है, ठीक है,
वो अपने सालों साल एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक मौके के लिए, एक सीट के लिए लगा देता है। विल यू गिव कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर योर ड्रीम? क्या आप आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से कंसिस्टेंट एफर्ट्स को लगातार लगाने के लिए तैयार हैं? हैं 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 या नहीं है? ये आज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो एफर्ट्स को लगाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको दे दूंगा। लीडर्स नेवर क्विट, आप हमेशा आपके जीवन में याद रखें। विजेता कभी आसानी से क्विट नहीं करते, मुश्किलों में क्विट नहीं करते। परसिस्टेंस जब आपके पास होता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, जब आपके पास टूल्स होते हैं, मैं बार 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 टूल्स पर फोकस कर रहा हूँ, और जब आपके पास एक राइट एटीट्यूड होता है, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। परसिस्टेंस, ठीक है, आपका विजन, आपके टूल्स, और अगर आपके पास आपके टूल नहीं है तो आप स्ट्रॉन्गर नहीं है। आपका टूल आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। आपको सामने वाले के पास जब आप बैठेंगे तो आपको ज्यादा प्रोफेशनल बनाएगा, ठीक है? और आपका एटीट्यूड जो है आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा, ठीक है? शेर इसलिए शेर नहीं है क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है या वो बड़ा ज्यादा है। शेर इसलिए शेर है क्योंकि उसके पास एक एटीट्यूड है। शेर से बड़ा हाथी है, शेर से बड़ा जिराफ है, लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि वो अपनी आदतों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, उसके अंदर जो जिगरा लेके वो चलता है, उसके कारण जो है वो सामने वाले को ये एहसास करा देता है कि अगर मेरे हत्थे तू चढ़ गया, मेरे पाले में तू आ गया, ठीक है, तो मैं तेरा भी शिकार कर लूंगा। तो आप किस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हैं? योर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय योर करंट कंडीशन। आज आपकी स्थिति दयनीय हो सकती है, खराब हो सकती है, बहुत अच्छी ना हो, लेकिन इट इज डिसाइडेड बाय योर डेली डिसीजंस। दोबारा से एक बार बोलूंगा, योर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय योर करंट कंडीशन। आपकी आज की स्थिति की वजह से आपका भविष्य डिसाइड नहीं होगा। आपका भविष्य डिसाइड होगा जो आप डेली डिसीजंस ले रहे होंगे, आप डेली डिसिप्लिन में रह रहे होंगे, आप जिस कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे होंगे, उस उससे आपका भविष्य बनेगा। ड्रीम बिग, वर्क स्मार्ट, हेल्प अदर्स एंड लीड द चेंज, ठीक है? कीप गोइंग, कीप लीडिंग, इस पर काम करते रहिए। आप देखेंगे कि जब लगातार आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको वो सफलता मिलेगी जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं। तो अभी आपने इसके लिए क्या सोचा है, क्या समझा है, और इन टूल्स पर काम करने के लिए आप कितने रेडी हैं, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी अभी हमारे बीच में ऐसे कितने सारे लोग हैं, एक बार मुझे बताइए। मैं अब आपका चेहरा, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा टूल जो आपको ये टूल दे, ठीक है, मेंशन करिएगा श्रीकांत जी, नोट भी करिएगा। अगर 150 रुपए में एक ऐसी कैटलॉग दूं जहां पर आप अपने सामने वाले व्यक्ति के सपने लिखवा सकते हो, आप उसकी गोल लिखवा सकते हो, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स लिखवा सकते हो, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी 10 लोगों की टीम है, या उनके अंदर सिर्फ इतनी क्षमता है कि 10 लोगों की टीम बना सकते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना तो कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए, मैं लाखों रुपए महीने की बात कर रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, और उसके लिए 2-4 हजार रुपए खर्च करने का जिगरा जज्बा भी रखते हैं। हम बिजनेस करने के लिए बैठे हैं दोस्त। अभी मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट का मैं समझना आऊंगा, आप सब टेस्टिमोनियल दे दोगे। मैं पैसे से बड़ा प्रभावित होता हूँ, ये पैसा मुझे मोटिवेट करता है। कितने लोग यहाँ लिखिए मी फटाफट से नाम के साथ कि आप रेडी हैं उस 10 लोगों की, उस कैटलॉग के लिए, एक ऐसी कैटलॉग जो आपको देना जिम्मेदारी बन जाएगी। मैं आप लोगों के नाम देखना चाहता हूँ, नाम बोलूंगा मैं, ठीक है? 10-10 कैटलॉग जिसको भी लेनी है एक बार में। अभिषेक जी ने कह दिया है मुझे 50 बुक चाहिए। और एक चीज भैया, कब लिखिए, सुनिए सुनिए, आपको ऑर्डर नहीं देना हमें, आपको एडवांस पैसे देने अपनी बुक के, ठीक है? अपनी बुक के एडवांस पैसे आपको कल सुबह को ट्रांसफर करने हैं। आपको आपकी सारी बुक डिजाइन होकर जहां आप हैं वहां पर मिल जाएगी, ठीक है? आप ये नहीं है कि मैम मेरी 50 छपवा लो, मेरी 20 छपवा लो, जितनी के पैसे आप एडवांस देंगे, अगर 2 के पैसे एडवांस दे सकते हैं 300 रुपए, तो 2 ही लिखना, ठीक है? तो उसी हिसाब से आपको लिखनी है जितनी आप एडवांस करें, ठीक है? तो एक बार मैं देखना चाहूंगा हमारे लोगों के कि कितने एक्साइटेड लोग हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितने बड़े इनके सपने हैं, ठीक है? और उन्हीं को मिलेगी जिनके पास में होगा। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ जहां से आया था। अभिषेक जी ने 50 बुक लिख दी थी, पता नहीं मोटिवेशन में लिखी है या वास्तव में लिखी है, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे। अभिषेक जी गोपालगंज, 50 बुक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अजमा जी भी और श्रीकांत जी भी जो जो हैं
ये 10 मिथिलेश जी ने लिख दी हैं, पिंकी पाली ने लिख दी हैं, 10 लिख दी हैं। ये मी एक बार दोबारा लिखिए जरा, क्लैरिटी के साथ लिखिए कितनी कितनी चाहिए। सर अभिषेक जी ने, हाँ जी सर। सर अभी 2-5 बुक किसी को भी कोरियर कर पाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और अलग अलग जगहों पे कोरियर कर पाना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा अभी किसी मैं को एक दो नया करने में। अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ श्रीकांत जी, सब लोगों को हम वहीं जी पर दे देंगे। ठीक है, अभी मैं जी। नया अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और कहीं भी कोई बुक 2 ऑर्डर नहीं होंगी, 10 से कम ऑर्डर नहीं होंगी मिनिमम एटलीस्ट। दस से ठीक है, कम नहीं होगा। हाँ जी। तो अभी एक काम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, हम इसमें प्रिंट में डाल रहे हैं। ठीक है, 2 बुक का ऑर्डर कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा, तो आप अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से बात कर लें, उसके लिए कोऑर्डिनेट कर लें। मैं चाहता हूँ ये सबके पास पहुंचे। अजमा मैम ने 10 लिख दी हैं। ठीक है, SK जी ने 10 लिख दी हैं, अलीगढ़ से 10 ही लिख दी हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्रीकांत जी। सब लोगों को अपना QR कोड डाल दीजिएगा, पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। एक शानदार सी बुकलेट, ठीक है, जिसका शानदार सा प्रिंट हो। ट्रेन द ट्रेनर हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके फ्रंट पर भी हो, बैक पर भी हो, भीमताल टूर भी हो, हमारे जो ग्रुप वाले फोटो हैं, ड्रेस वाले फोटो हैं, ये भी हो। ठीक है, ये सब उसके अंदर आए। उसके अंदर ड्रीम लिस्ट भी आए, उसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आए। 100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोकस करना है, और उसके अंदर हमारी पूरी रिपोर्ट भी आए। ठीक है, और हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स या रिजल्ट्स जो आपके पास और प्लानिंग है जिस पर हम बात कर रहे थे, वो चीजें भी आ जाएं। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 10 से 15 दिन में एक हैवी टूल जिसको लेकर आप जाएं, सामने वाले के पास रखें, जो सामने वाले को अच्छा लगे, इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सब लोग रेडी हैं। आपने लिख दिया, थैंक यू सो मच। अभी नया अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। अभी तक जो लोग हमारे बिजनेस में आज तक जितना भी बिजनेस कर चुके हैं, यानी कि कल तक उनका बिजनेस हो चुका है। आज से जो भी व्यक्ति, आज से लेकर 31 तारीख तक, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बताऊंगा नहीं, एक बार ग्रुप में लिखा हुआ आ जाएगा, 1 महीने बाद कुछ और बोलिएगा मत, बहुत ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। आज अगर किसी की व्यक्ति की बिलिंग हुई है 16 तारीख से 31 तारीख तक, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर प्रीमियम लॉयल्टी करता है, प्रीमियम लॉयल्टी कब से, 16 से लेकर 31 तारीख तक, तो उस व्यक्ति के लिए BMI मशीन एब्सोल्युटली फ्री है। क्लियर हो गया? आज से लेकर 31 तारीख तक कोई व्यक्ति अगर प्रीमियम लॉयल्टी करता है तो कंपनी की तरफ से जो ऑफर मिलेगा वो मिलेगा। उसके लिए BMI मशीन फ्री है। वो फिटेलो की हो सकती है, ओमरॉन की हो सकती है, जिग्बी की हो सकती है, 3-4 अलग अलग वो हैं। किसकी होगी वो हम डिसाइड करेंगे, वो हमारा वो है। ठीक है, लेकिन प्रीमियम लॉयल्टी वालों के लिए BMI मशीन एब्सोल्युटली फ्री है, पहली बात। दूसरा, आज से कुछ लिमिटेड टिकट्स की परमिशन मुझे मिली है। हमारे वो साथी जो प्रीमियम लॉयल्टी नहीं कर पा रहे अगर, लेकिन वो ट्रेन द ट्रेनर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दूर के हैं, और किसी भी वजह से या तो प्रीमियम लॉयल्टी करते नहीं है पहले से, या उनकी हो नहीं पा रही, कोई भी कारण है, कुछ लिमिटेड टिकट्स हैं, मैक्सिमम 20 तारीख तक अगर वो अपनी टिकट बुक कराते हैं तो 3800 रुपए से वो अपनी टिकट बुक करा सकते हैं और ट्रेन द ट्रेनर में आ सकते हैं। मुझे कंफर्मेशन जरूर देना कि आपकी कितनी टिकट हो रही है कंपनी के अकाउंट नंबर पर पेमेंट करने के बाद, क्योंकि होटल्स के अंदर लिमिटेड रूम्स हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टिकट तो बुक हुई लेकिन कंपनी के पास उससे ज्यादा पहले ही बुक हो गई। तो कंपनी ने 3800 रुपए की ऑन रिक्वेस्ट बहुत मुश्किलों से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे, ट्रेनर को अटेंड करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, 3800 रुपीज में एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया है। आप ट्रेनर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी 3800 रुपए की टिकट बुक कराकर आपका स्वागत है इस ट्रेनर के अंदर। ये मेरी दूसरी बात है। तो ऐसा मौका आप सब लोगों को मिला है, मैं तो चाहता हूँ आप सब आ जाएं, लेकिन आने से पहले भैया ट्रेन द टिकट कराओ ना, अगर अपनी बुक को मुझे बता देना। कभी कंपनी में पैसे भी चले जाएं और बाद में वापसी मांगने पड़े, या आप लेट करवाओ, ऐसा ना हो, क्योंकि लेट वालों की गिनती तिवारी सर की लिस्ट में बिल्कुल है नहीं। तो अगर आपको करवाना हो तो कल सुबह या परसों कराकर 3800 रुपए से अपनी वो बता देना। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो प्रो गर्ल्स की एक थीम है, जो ये एवरी थर्सडे एक प्रोग्राम सेशन हो रहा है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और इस सेशन के अंदर 100 महिलाएं पार्टिसिपेट करें, 100 वुमेन्स। ये जो इनिशिएटिव अजमा मैम ने और सोनी मेहरा जी ने और हमारी जितनी प्रो गर्ल्स लेडीज काम कर रही हैं, लिया हुआ इनिशिएटिव है, ये एक मजबूत इनिशिएटिव बने।
ठीक है, और इस थीम पर हम और ज्यादा स्ट्रांगली काम करें, नारी सशक्तिकरण पर स्ट्रांगली काम करें, और हम प्रो गर्ल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इसलिए स्पेशली उन्हीं के लिए 2 बार सुन लेना, 3 बार, 4 बार, और इस पर किसी का फोन नहीं आना चाहिए। अदरवाइज इस बात पे मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। सिर्फ लेडीज जो काम कर रही हैं, पहली कंडीशन है। लेडीज जिनके नाम से आईडी लगी हुई है, इसकी दूसरी कंडीशन है। लेडीज जो मॉर्निंग मंत्रा और वहां वहां का मतलब थर्सडे वाला सेशन 3 बजे वाला, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ये सिर्फ उनके लिए। अगर कोई थर्सडे वाले सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगी, उनकी काउंटिंग नहीं होगी। ये अजमा मैम की और सोनी मेहरा जी और जो और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उनका स्क्रीनशॉट वहां से नहीं मिला तो मैं सुनूंगा नहीं। हम उनके लिए अब बैक टू बैक हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, एवरी मंथ लगातार लगकर। ठीक है, अभी उसमें पहली कड़ी के अंदर क्या है, पहली कड़ी के अंदर मैं चाहता हूं कि इस महीने जो भी हमारी प्रो गर्ल्स, प्रो वुमेन्स फोरेक्स क्वालिफाई करती हैं, उनके लिए भी बीएमआई मशीन एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि अगर आप या आपकी टीम में प्रीमियम लॉयल्टी वालों के लिए भी है, प्लस अगर कोई भी फोरेक्स को टच कर रही है, ठीक है, फोरेक्स कर रही है, कोई कंडीशन नहीं है सेकंड में कितना हो, थर्ड में कितना हो, सब में भैया 2,500 होगा तो भी चलेगा, फोरेक्स क्लियर होना चाहिए। जिसका भी फोरेक्स क्लियर है उनके पास भी बीएमआई मशीन जो है वो पहुंच रही है। और 31 तारीख तक, आज से शुरू हुआ है, लेकिन आज से शुरू होने का मतलब जैसे अभी तक किसी लेडीज ने 2x किया हुआ है श्रीकांत जी, या 3x कर चुकी हैं अभी भी, अगर उन्होंने 4x कर लिया पूरे महीने के अंदर, सिर्फ लेडीज के लिए है, जेंट्स इसमें काउंट नहीं होंगे। जिस जेंट्स की आईडी लगी हुई है मेल की, उनके लिए नहीं है, ये लेडीज के लिए है सिर्फ। ठीक है, और ये श्रीकांत जी जैसी लेडीज के लिए भी नहीं है, क्योंकि श्रीकांत जी की आईडी जो है ज्योति सैनी के नाम से है, तो कल को श्रीकांत जी कहते हैं कि सर मेरा भी 4x हो गया। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जिनकी आईडी उनकी वाइफ के नाम से है या किसी और नाम से है, वो भी इसमें काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रीकांत जी जो है उनकी गिनती मेल में है। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। बड़े ध्यान से समय, सिर्फ प्रो गर्ल्स के लिए है, जो प्रो गर्ल्स के सेशन में अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, फोरेक्स करने वाले सब लोगों के लिए, सभी लेडीज के लिए स्पेशली, जेंट्स काउंट नहीं होंगे, उनके लिए बीएमआई मशीन। तो पहली बात मैंने क्या बोली, प्रीमियम लॉयल्टी वाले कौन लोग, जो आज 16 से बिलिंग होगी, पर्चा दिखाएंगे आप 16 तारीख से, जिसने 15 तक बिलिंग करी है उनकी काउंटिंग नहीं होगी, या कंसिस्टेंसी के अंदर जो आए उनकी काउंटिंग नहीं होगी। क्लियर? तो पहला था 16 तारीख से बिल दिखाएंगे, श्रीकांत जी भी बात करता हूँ, आप ही के उस पर आता हूँ। तो 16 से लेकर 31 तक। दूसरी बात मैंने बोली, जितनी भी लेडीज 4x कर रही होंगी उनके लिए। ठीक है, तीसरा मैंने 3800 रुपए का आपको टिकट बताया। चौथी चीज नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, वैसे रिकॉर्डेड सेशन मुझे रहेगा। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज से लेकर जो बिलिंग हुई है सूत्र की, कोई भी 5,000 बीवी की बिलिंग होती है, आज से लेकर 31 तारीख तक, कल तक की काउंटिंग नहीं है उसमें। 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी बिलिंग 5,000 बीवी से होगी सूत्र से, जो टी शर्ट पहने हुए अभी राघवेंद्र सर, मैं, श्रीकांत जी, अश्वा मैम बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को ट्रेन द ट्रेनर में जितने भी लोग आएंगे सबको ये टी शर्ट दी जाएगी। 5,000 बीवी सूत्र से, या अगर उनके अपलाइन आएंगे, सपोज करिए कोई व्यक्ति ट्रेन द ट्रेनर में नहीं आया, उनके अपलाइन आ गए, वो अपना साइज बता दें, सबके लिए ये जो टी शर्ट है ये सबको दी जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। ये 4 ऑफर की भरमार आप लोगों के लिए है, आपका मोमेंटम बने, आपका बिजनेस बढ़े। आज से किसी नए व्यक्ति से बात करें, उसे बता देना भाई हमारी टीम सीसीजे डॉक्टर नेचर वेलनेस की हाई क्लास टी शर्ट जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। ये एक अलग से ऑफर चल रहा है हमारे सीनियर सप्लायर्स की तरफ से। तो एक टी शर्ट का ऑफर है, एक 3800 रुपए का ऑफर है ट्रेन द ट्रेनर को अटेंड करने के लिए 3 दिन फुल ऑन। ठीक है, एक से शानदार ट्रेनिंग। और 2 ऑफर हैं, फोरेक्स का और प्रीमियम लॉयल्टी का, जिसकी बिल्डिंग आज से शुरू होती है। एक सिर्फ लेडीज के लिए फोरेक्स, हाँ अब किसी लेडी ने फोरेक्स भी कर लिया, प्रीमियम लॉयल्टी भी कर लिया, तो यानी कि जिसने प्रीमियम लॉयल्टी करा होगा उनको भी बीएमआई मिलेगी, जिसने फोरेक्स किया होगा उनको भी बीएमआई मिलेगी। अब किसी एक ही लेडी ने फोरेक्स भी कर लिया और प्रीमियम लॉयल्टी भी कर ली, तो फिर एक ही बीएमआई मिलेगी, दो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टूल्स की जो मैंने बात करी है, वो टूल किट जो है जिसकी अभी बात करी है, उसके लिए आप श्रीकांत जी को कंफर्म करेंगे। ठीक है, और ये बताएंगे कि आपको कितनी वो बुक चाहिए, अर्जेंट बेसिस पर हम बनवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं। जिसको जितनी चाहिए होंगी, जितनी की पैसे ट्रांसफर करेंगे, उसकी उतनी बुकलेट उनको या तो ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे होंगे वहां मिल जाएंगी, दिल्ली वालों को दिल्ली में मिल जाएंगी, और 10 से ज्यादा कहीं कोई मंगाना चाहेगा, जैसे बिहार हो गया, सिवान हो गया, दूर दराज हो गया, तो जो भी कोरियर का चार्ज होगा 150-200 रुपए देकर वो अपनी मंगवा लेंगे।
तो आई होप कि आज आपको काफी चीजों में क्लैरिटी आई होगी, चीजों का पता चला होगा। ओवर टू यू श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैक्सिमम चीजें आपने कवर कर दी हैं और बड़ा धमाकेदार ऑफर है ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो बहुत सारे लोग आसानी से क्वालिफाई करते हैं और सभी के पास में ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। प्रीमियम लॉयल्टी पर हमारे सबके घरों में वेलनेस सेंटर के जरिए जब ये स्केल पहुंचेगा, और ये प्रीमियम स्केल बीएमआई मशीन, तो ये लोगों की नॉलेज और एक्सपर्टीज को और बढ़ा देगी। सर प्रोगल्स वाली जो हमारा ऑफर है उसके अंदर में जो भी अभी जो आने वाले अगले थर्सडे हैं, अभी तक कोई नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, अगले थर्सडे से अगर कोई आते हैं, और जैसे भी ममता मैम का एक कंसर्न है कि उनकी आईडी तो हस्बैंड के नाम से लेकिन वो काम करती हैं, तो ऐसे केस के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉर्निंग मंत्र में आते हैं, आप हम जानते हैं अच्छे से, या फिर हम प्रोगल्स के सेशन में आते हैं, आप आजमा मैम को ये सब चीजें नोट करा सकते हैं कि कौन कैसे कहाँ काम कर रहा है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो फीमेल्स स्पेशली काम कर रही हैं और आज एक लीडरशिप दिखा रही हैं, एक बड़ा सपना, एक बड़े विजन को लेकर मेहनत कर रही हैं, ये जो बेनिफिट है ये एक्चुअल उन तक पहुंचे और एक इंस्पिरेशन मिले उनको और आगे ज्यादा बढ़ने में। तो आजमा मैम को आप नोटिस करा सकते हैं अगर ऐसी कहीं कुछ प्रॉब्लम है आपकी आईडी को लेकर, या वैसे कि कोई हस्बैंड के नाम से लेकिन वो काम कर रही हैं, तो प्रोगल्स के सेशन में आएंगे। और अगले जो 2-3 सेशन हमारे पास में हो रहे हैं बैक टू बैक प्रोगल्स के सेशन में, अगर आप बने रहते हैं तो आजमा मैम अगले प्रोगल के सेशन के अंदर में हमारी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। 30, 35 या 40 फीमेल्स हैं और बहुत सिंपल है। 2500 बीवी आपको चेयर लेग में। अभी भी बहुत सारी हमारी टीम लीडर्स हैं जिनका ऑलरेडी सर हो रखा है, तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, मतलब ऑफर अनाउंस करने से पहले ही आप क्वालिफाई हैं। ऐसी भी फीमेल्स हमारी टीम में अभी मौजूद हैं। राइट, तो ये तो इतना आसान है, ये तो एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मौका है, बस हम बहाने ढूंढ रहे हैं अप्रिशिएट करने के लिए। तो वही सर ने इस तरीके की चीजें करी हैं। अब आप आगे इसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, ये अब आपके हाथ में है। सर और कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे वो ट्रेनर ट्रेनर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और टाइमली अपनी टिकट को बुक कराएं। और जो ट्रेनर ट्रेनर में नहीं आ पा रहे वो भी पहली फुर्सत में अपने लिए ये टूल किट, जिस मैं बुकलेट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए श्रीकांत जी को कंफर्म करें, ठीक है। अभी इस मीटिंग के बाद अपने सभी साथी अपने पर्सनल नंबर से या तो क्लब चैतन्य जीवन वाले ग्रुप पर मैसेज डाल दें कि सर मुझे इतनी बुकलेट चाहिए। 150 रुपीज प्राइस मानकर चलिए, उसका अगर 140 आएगा, 130 आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जितने भी बुकलेट चाहिए अपना नाम लिखकर उस पर क्लब चैतन्य जीवन ग्रुप पर आप मैसेज डाल दीजिए। मैं सबका रिकॉर्ड अपने पास रख लूंगा और आपके लिए एक शानदार फैंटास्टिक टूल जो है वो रेडी हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। एडवांस सर एडवांस पेमेंट करनी होगी और मैं दे दूंगा, एक हफ्ते बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। इसके वो अलावा चलेगा ही नहीं, आप, इससे कोई गिनती नहीं हाँ, है। मिनिमम 10 बुक का ऑर्डर होना चाहिए। प्लस आपका कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको, वैसे तो हमारे पास में अभी हम ट्रेनर के अंदर में मिलने वाले हैं, तो सभी को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। दिल्ली टीम्स को, फरीदाबाद को आसानी से हम लोग दे सकते हैं। बट कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहाँ पर कुरियर कराना है तो कुरियर चार्ज भी आपको देना होगा, उसमें 100-150 रुपये, क्योंकि बुक्स ज़्यादा भारी नहीं होती हैं, तो 1-2 किलो वजन बनेगा तो वो अब भी आपको देना होगा। ठीक है। और आजमा मैम, मैं चाहूंगा कि जो अभी प्रोगल वाला ऑफर है इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी, क्योंकि एक जिस तरीके से आप लीड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस ऑफर को देख के अभी आपको कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। ये ऑफ़र अगर मीन्स एक तो इसकी स्टार्टिंग होना और फिर जब कंटिन्यू रहेगा और जब रिवॉर्ड मिलेगा किसी को तो एक अलग ही मज़ा आने वाला है। मीन्स जो मोमेंटम जब बनता है, जब अभी तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ है यानी कि ट्रेलर आया है, और जब मूवी का वो आएगा, जब किसी को मिलेगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो ये ज़रूर से बहुत ज़्यादा मतलब हमारे सबके लिए मीन्स जिसको मिलता है उससे भी ज़्यादा दूसरे लोग उससे इंस्पायर होते हैं और वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो ये तो सच में अच्छा ही रहने वाला है। और भी हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं सर के, बहुत सारे। जी जी जी, बोलिए। हाँ हाँ, तो वही था कि सर ये तो बहुत इम्प्रेसिव है ही और बहुत ज़्यादा हम सबके लिए काम करेगा। और अगर हर बार वहाँ ना कोई नया आ रहा है, बिल्कुल नया होता है, और इस तरह के अनाउंसमेंट उसमें हो रहे होंगे कि इस बार इन मैम को ये मिला है गिफ्ट, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत काम करने वाली ही हैं आगे हम सबके लिए।
बहुत अप्रिशिएशन है इसके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सेशन सर, सेशन में कुछ और बाकी है या इसको कंप्लीट किया जाए? नहीं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से अपना जितने भी बुक्स और टूल्स चाहिए आपको वो श्रीकांत जी कंफर्म करा दीजिए। 3800 रुपए की कंफर्मेशन जो वो करा दीजिए। और उधर हमारा एक टूर भी चल रहा है। दूसरा, सभी लोगों को बोलना चाहूंगा अपने ज्यादा एफर्ट्स जो भी अगर आज की मीटिंग से आपने सीखा है, और अपना एक चार्ट अपने घर में बैठकर बनाकर जरूर लगाइए अपनी दीवार पर, वॉल पर, जो भी आपका सपना उठ रहे हैं। आपने कोई ऐसी टेबल हो या कुछ भी ऐसा हो जहां पर आप अपने सपने को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। डायरी में अपने सपनों को जरूर लिखिए, इन चीजों के ऊपर जरूर काम करिए। अभी आपके लिए कुछ स्पेशल डॉक्टर्स के सेशन बहुत जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। अभी महीने में मैं 2 बार प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि 2 बार अभी हम कंपनी के डॉक्टर्स के बेस पर आप लोगों के साथ में शेयर करें कि किसी को क्या प्रॉब्लम है और प्रोडक्ट दे रहे हैं। रिजल्ट है, क्वेश्चन आंसर सेशन करीब 1.5-2 घंटे का चला करेगा, वो दिन में होगा। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी मैं आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है, 2 घंटे में, उन 1.5-2 घंटे के टाइम में आप आराम से डॉक्टर से किसका इलाज चल रहा था, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सोल्यूशन और बेहतर हो पाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए हम दिन रात खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पर खड़े हैं। आपको आपका सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार रहना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्ते नेचर, कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग मंत्रा में। ओवर टू श्रीकांत जी। आज में हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको ना, एंड कर सकते हैं। थैंक यू।